तो लास्ट क्लास हमने क्या किया था, एक हेडर बनाया था और एक फुटर हम बना ही रहे थे, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि आपके पास हेडर हमने बिल्कुल रिस्पॉन्सिव बना लिया था, ठीक है, जिसके अंदर बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम फुटर से स्टार्ट करते हैं, खोल लेता हूँ मैं फिग्मा जी। तो हम फुटर को कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी। तो देखते हैं कि अभी हमारे पास लोगो तो बिल्कुल प्रॉपर सेट है, हमारे पास फॉन्ट, ये कलर जो आप देख रहे हैं ग्रे करना है हमने, ठीक है। तो हम आते हैं भाई, सबसे पहले ये समझते हैं, थोड़ा आप लोग 2-3 दिन के बाद आ रहे हैं तो थोड़ा माइंड फ्रेश नहीं होगा आपका। तो देखिए हमने क्या किया था, फुटर के अंदर सबसे पहले एक मेन फुटर बनाया था सेक्शन, उसके अंदर हमने 4 डिव बना लिए थे, ठीक है। पहले डिव के अंदर लोगो रखा, कोड दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमने फुटर बनाया था, ठीक है। फुटर के अंदर हमने एक डिव रखा था लोगो का, एक इन्फॉर्मेशन, 2 इन्फॉर्मेशन के रखे थे और एक बटन रैपर का रखा था, ठीक है। हमने फुटर क्या किया था, डिस्प्ले फ्लैग्स। आप देखें मैं कमिट क्यों कहता हूं आपको करने का, अब देखो डायरेक्ट मैंने कहां से स्टार्ट किया, मुझे पता है फुटर यहां से स्टार्ट हो रहा है, मैंने डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर लिया। अब सीएसएस में आऊंगा, अच्छा मैंने फुटर कहां लिखा था, ये रहा मेरा फुटर यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो अब मुझे सर्च नहीं करना पड़ेगा कि मैंने सीएसएस कहां लिखी थी फुटर की, हेडर की, तो डायरेक्ट कमिट आउट से पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने फुटर को फ्लैक्स किया था, ठीक है। हमने 20% बांटी थी, लोगों को दी थी 25%, 2 इन्फॉर्मेशन के सेक्शन से उसको हमने दे दी, ठीक है। और फुटर को 20% हमने दे दी थी, जो उसके अंदर बटन रैपर था। सबको यहाँ तक समझ आ गया था, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे की स्टाइल। तो सबसे पहले बीओ फॉन्ट्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं, भाई देखते हैं इसका फॉन्ट कितना है। तो अगर हम देखेंगे तो भाई इसका फॉन्ट कितना है आपके पास, 22, ठीक है। और इसका फॉन्ट कितना है आपके पास, 18 पिक्सल्स। तो चेक करते हैं भाई, हमारे पास इन्फो के अंदर H4 है और URL है, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई फुटर डॉट इन्फो, इसके अंदर जो URL है, LI और एंकर टैग, इसका कलर कर दो आप वार पैरा कलर, यही हुआ है, देखते हैं भाई, ठीक है। आ गया, इसको मैं लाइव सर्वर चला देता हूँ पहले। अच्छा, असाइनमेंट की बात तो की नहीं मैंने, ठीक है। तो मैंने असाइनमेंट देखे आप लोग काफी अच्छे बनाए, आप लोगों ने अप्रिशिएट कर रहा हूं मैं। काफी हैरानी भी हुई कि यार आप लोगों ने काफी अच्छे एक काम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, एक काम कर बाद में। तो बस इतना कहूंगा, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, ठीक है। अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं आपको, इसी तरह ही मेहनत करते रहे। कुछ के असाइनमेंट आउटस्टैंडिंग थे, देख के दिल खुश हो गया, रिस्पॉन्सिव भी हो गए। कुछ के असाइनमेंट्स थोड़े हिले जुले थे, कोई मसला नहीं, स्टार्टिंग आप लोगों की, आगे जाके और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपना पूरा 100% दें, ठीक है। जैसा ही बना रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये देखूंगा भाई इसने बनाया तो, ठीक है। सबसे ज्यादा अप्रिशिएट होगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, अपनी पुरानी फाइल्स डालते हैं, उनके असाइनमेंट अपडेटेड नहीं होते, ठीक है। अब ऐसा भी ना करें, असाइनमेंट डाल के अपडेटेड असाइनमेंट दे, चाहे आप आपने हेडर बना के छोड़ दे, बाद में उसको कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारे पास कलर्स हो गए। अब अगर आप देखें तो इनके दरमियान स्पेसिंग आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखें या आपका एड्रेस है, ईमेल है और फोन है, इनके दरमियान स्पेसिंग आ रही है। तो हमें पता है कि भाई हमारे पास LIs है, क्या है यहाँ पर LI, ठीक है। इन्फो के अंदर UL और UL के अंदर LI, हमें LI के दरमियान स्पेसिंग चाहिए। तो मैं यहाँ आऊंगा, मैंने कहा डॉट फुटर, क्या लिखूंगा, डॉट फुटर इन्फो, UL के अंदर जो LI है उसको मार्जिन क्या दे दूंगा, बॉटम 10 पिक्सल दे देते। तो चेक करते हैं, ठीक है, सही आ रही है, क्लियर है। सॉरी, लाइन हाइट का मसला जब आप रिस्पॉन्सिव में आएंगे ना तो आपस में चिपक जाएंगे, तो फिर रिस्पॉन्सिव में आपको सेट करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप मार्जिन बॉटम देकर प्रॉपर कर लें, ठीक है। रिस्पॉन्सिव में मार्जिन बॉटम कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इतना ही रहेगा जितना वो मौजूद है। अब लाइन हाइट अक्सर क्या होता है कि लोग 5 पिक्सल लाइन हाइट तो देते हैं। अब क्या होता है, जब रिस्पॉन्सिव में जाते हैं ना तो ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाती है टेक्स्ट की, ठीक है। लाइन हाइट का मकसद ये होता है कि टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेसिंग है, अब जैसे जैसे रिस्पॉन्सिव होती रहती है वो स्पेसिंग कम होती रहती है। तो अक्सर आप देख रहे हैं कि आपके जो टेक्स्ट होते हैं ना आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि अगर आपको सिर्फ बॉटम से स्पेसिंग चाहिए तो मार्जिन बॉटम देते सिंपल,
क्लियर है? ओके, तो आते हैं भाई आपके पास, अगर आप देखें तो आपके पास टेरे का लोगो बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, ये भी आप, ये टॉप से स्टार्ट हो रहा है, ये टॉप से स्टार्ट हो रहा है, बटन सेंटर में। तो पहले हम इसको स्टाइल कर लेते हैं फिर उसको देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, ये फॉन्ट्स वगैरह भी ठीक है आपके पास। अच्छा देखिए H4 के नीचे भी थोड़ा ज्यादा गैप है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम फुटर डॉट इन्फो और इसके अंदर यूएल के अंदर जो H4 है, ऐसा ही है, मार्जिन बॉटम आप इसको 15 पिक्सल दे दें क्योंकि थोड़ा ज्यादा है। क्या हो गया, सॉरी यूएल में नहीं है, ओके। क्लियर है, प्रॉपर नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप देखें तो फॉन्ट इसका बिल्कुल लाइट है, तो हम इसका भी फॉन्ट लाइट ही, ठीक है, इसका भी फॉन्ट लाइट है, प्रॉपर है, ठीक है, ये बिल्कुल प्रॉपर हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं बटन्स के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं भाई इंस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं इंस्पेक्ट पे स्टाइलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी इंस्पेक्ट पे आदत डालिएगा अपनी। तो हम इसको रिस्पॉन्सिव से हटाते हैं, एरो पे गया, अब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, मुझे जिसके ऊपर इंस्पेक्ट करना है, जिसकी स्टाइलिंग करनी है, मैंने इंस्पेक्ट खोल लिया, मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा, देन मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, भाई ये मेरा बटन है। मैंने कहा बटन रैपर के अंदर जो मेरा एंकर टैग है, तो अगर मुझे ये क्लास चाहिए होगी तो बटन रैपर प्लस कर दिया, तो बटन रैपर आ गया मेरे पास। अब बटन रैपर के अंदर क्या है, एंकर टैग। क्लियर है? अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा भाई बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ब्लैक, बाद में हम कलर चेंज कर देंगे, ठीक है, ब्लैक हो जाए, ठीक है। पैडिंग हम दे देते हैं टॉप से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल्स। क्लियर हो रहा है मैं जो लिख रहा हूँ CSS? ओके। और कलर जो इसका व्हाइट कर देते हैं, तो हम इसको यहां से कॉपी करते हैं, सिंपल CSS में आके हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। क्लियर? अब ब्लैक से हटा के जो हमारा कलर था वार सेकेंडरी कलर। क्लियर है? बैकग्राउंड कलर, अब व्हाइट वार पैरा कलर, यही है हमारा व्हाइट ही प्रॉपर। देख लेते हैं कलर कौन सा होगा इसके अंदर, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं, भाई आपके पास ये कलर हो रहा है, कॉपी कर लेते हैं, भाई ये कलर भी चाहिए होगा, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, रूट में। मैंने कहा भाई ये मेरा कलर है व्हाइट कलर, ठीक है। क्लियर है? अब आएंगे हम अपनी उसी स्टाइलिंग पे जहां पर मौजूद है, तो पैरा कलर से हटाकर, ठीक है, व्हाइट कलर आते हैं जी, कहाँ नहीं लगा, ओके, ठीक है, लास्ट में लगाना, वरना अगर ये आप नहीं लगाते तो इसके नीचे जितनी भी CSS लिखी है वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो यहां तक क्लियर, एंकर टैग तो हमने स्टाइल कर लिया। अब अगर आप देखें तो आपके पास ये बटन्स ऊपर नीचे आ रहे हैं, ऐसा ही है। तो हमें पता है अगर वर्टिकल अलाइन करते हैं तो हमें क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम, सेंटर। तो हम देखते हैं कि भाई किसको डिस्प्ले फ्लेक्स है, तो हम बटन पे आते हैं। हमने देखा कि भाई हमारे पास ये बटन रैपर है जिसके अंदर एक एंकर टैग है, उसके अंदर एक इमेज है और उसके अंदर एक डाउनलोड है। तो डाउनलोड को हम स्पैन में ले लेते हैं, किसमें ले लेते हैं, ताकि मैं अगर एंकर टैग को डिस्प्ले फ्लैक्स करूं तो उसके अंदर मौजूद दो चिल्ड्रन कौन है, इमेज और स्पैन है। स्पैन के अंदर क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड लिखा हुआ है। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? तो सिंपल मैं स्पैन को कॉपी कर लेता हूं इसी और इस डाउनलोड का पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं आया। अब मैं आता हूं स्टाइलिंग में, मैंने कहा डॉट बटन रैपर, उसके अंदर जो एंकर टैग है उसको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं भाई, ठीक है। एक मिनट, बटन रैपर, अलाइन आइटम, सेंटर करते हैं। अभी ब्रेक क्यों ये चेक करते हैं, ठीक है। बटन रैपर, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, ओके। तो हम चेक करते हैं कि भाई हमारे पास, इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। अब ये ब्रेक क्यों है, तो ये देख लेते हैं ब्रेक क्यों है हमारे पास। तो हम आते हैं भाई इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इनके बीच जाते हैं, जब हम डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, ठीक है, जब डिस्प्ले हम फ्लैक्स कर देते हैं तो क्या होता है, आपके पास
विड्थ खुद ब खुद बढ़ जाती है। डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले फ्लैक्स मतलब ये है कि भाई आपको पूरी पूरी विड्थ दे रहा होगा, ठीक है। तो ये दो तो हमें इनकी विड्थ ब्रेक करनी पड़ेगी, ऐसा ही है। हम यही पढ़ते हैं ना कि भाई अगर देखो हेडर मैंने बनाया, हेडर को अगर मैं डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहा हूँ तो इसके अंदर मौजूद दो एलिमेंट्स है, एक लोगो है और एक नेविगेशन है। तो लोगो को भी विड्थ देनी पड़ेगी और नेविगेशन को भी विड्थ देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स किया तो बटन के अंदर मौजूद, ठीक है, एंकर टैग ने क्या ले ली, पूरी पूरी विड्थ ले ली। तो अगर मैं काम करूं कि भाई इसकी विड्थ ब्रेक करूं तो आप 50%, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, विड्थ ब्रेक हो गई। आप देखते हैं कि भाई इनको एक लाइन में कैसे लाना है, फ्लैक्स डायरेक्शन, एंकर टैग, बटन रैपर। अच्छा आप लोग बताएं ट्विस्ट क्या हुआ। एग्जैक्टली यहाँ क्या हुआ है, क्या करेंगे यहाँ पर, ओके ठीक है। तो एंकर टैग यहाँ से हटा दूं, ओके। मैंने कहा बटन रैपर और डिस्प्ले। अच्छा मगर हमारा काम नहीं हुआ जो हम चाह रहे हैं, हमारा काम तो हुआ नहीं, क्या करूंगा। अगर मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स ना दूं तो भी मेरा काम तो हो रहा था। हमारा काम ये थोड़ी था, हमें क्या करना था भाई। अगर मैं देखूं एंकर टैग को और बटन रैपर को, ठीक है, अगर एंकर टैग पे अगर आता हूं तो एंकर टैग के अंदर मेरा इमेज है और क्या है मेरे पास। अगर मैं एंकर टैग को कहता हूं यहां पर करते हैं, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहा हूं, ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन क्यों नहीं, ठीक है। अलाइन आइटम तो उस वक्त काम करता है जब हमारा डिस्प्ले फ्लैक्स लगा हुआ होता है। सॉरी चेक कर लेते हैं वर्टिकल अलाइन, ठीक है। तो हम करते हैं भाई इमेज को एंकर टैग के अंदर जो इमेज है, ठीक है, आपके पास एंकर टैग से जो इमेज है, ठीक है, इसको हम करते हैं वर्टिकल अलाइन, बेस लाइन, ये कर लें, ठीक है। तो भाई आप क्या कर लें, इमेज को वर्टिकल अलाइन क्या कर दें, बेस लाइन करते हैं भाई। कहाँ गया आपके पास बीटीएन रैपर, ठीक है, एंकर टैग, ठीक है, आपने कहा बीटीएन रैपर के अंदर जो एंकर टैग है उसके अंदर जो इमेज है उसके बाद वर्टिकल अलाइन, बेसलाइन करके देख लेते हैं। बेसलाइन क्या था हमने, सॉरी किसको लग गया भाई यार। अब वो डिपेंड करता है ना, उस वक्त सिनेरियो अलग तरीके से आपने बनाया होगा, ठीक है। आपने क्या किया होगा, एक बटन लिया होगा एंकर टैग के अंदर, आपने क्या लिया होगा, आपने एंकर टैग के अंदर अगर हम देखें तो हमने क्या लिया, एक इमेज लिया, ठीक है, इमेज के अंदर एक स्पैन लिया, ऐसा ही है। तो एक काम करते हैं, आपने बटन लिया था, एंकर टैग लिया था, इसको हम देखते हैं भाई, स्पैन नहीं लिया था, उससे फर्क नहीं पड़ता स्पैन ले या ना ले, ठीक है। तो हम फिर से देखते हैं भाई, हमने वर्टिकल अलाइन देख लेते हैं क्या दिया हमने, आपके पास वर्टिकल बेस लाइन दिया ना, तो वर्टिकल अलाइन देख लेते हैं भाई, ठीक है, मिडल दे देते हैं। तो आते हैं भाई वर्टिकल अलाइन मिडल कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। मगर मसला ये आ रहा है कि आपके पास टॉप पे जा रहा है, ठीक है, मगर टॉप पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आपके पास ये हो तो जाना चाहिए, हो क्यों नहीं, इसको देखते हैं, डिबग करते हैं इसको, ठीक है। ये जुगाड़ तरीका होगा कि भाई हमने वर्टिकल लाइन बेसलाइन कर दिया, उसने बटन को भी ऊपर कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं भाई इसको, जब तक नहीं होता इसको डिबग करते हैं। मैंने कहा भाई एंकर टैग, ठीक है, एंकर टैग आपके पास पैडिंग दी हुई है, ठीक है, हमने कहा इसको डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, हमारा ये काम तो हो रहा है। अब बट मसला क्या आ रहा है, आपके पास फ्लैक्स डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, कॉलम्स, ठीक है, रो देते हैं, ठीक है, मगर फिर भी आपके पास, हाँ पैरेंट और डिस्प्ले फ्लैक्स करके देखते हैं। इसको मैं देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स, ओके। तो हमारा काम इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो हम देते हैं हाइट अलाइन आइटम, ओके,
गुड हो गया, ठीक है। इस तरह हो गया, ठीक है। जब आपको कुछ हो नहीं रहा होता ना तो आप उसको छोड़े ना, उसको डिबग करें, ठीक है। अब मैं क्या करता कि भाई मिडल करता है, मार्जिन टॉप देता है, सेट करके दे देता, भैया हो गया, मगर जुगाड़ नहीं मारनी, आप लोगों ने उसको सॉल्व करना, क्लियर है। तो रिफ्रेश करते देखिए हमने क्या किया, फिर से देखते हैं। हमने सबसे पहले एंकर टैग को क्या किया, वर्टिकल अलाइन किया। देन हमने क्या कहा कि भाई अलाइन तो हो गया, अभी जो ऊपर नीचे आ रहे हैं इसके अगर पेरेंट को मैं डिस्प्ले फ्लैग्स दूंगा तो ये दोनों बटन भी एक लाइन में हो जाएंगे, ऐसा ही है। फिर अलाइन आइटम सेंटर करेंगे तो वो बिल्कुल हाइट से बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा, क्लियर है। देखते हैं, तो मैंने कहा एंकर टैग को डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया, अलाइन आइटम सेंटर दिया, तो मेरी इमेज और टैग सेंटर में हो गई। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। अब आते हैं बटन रैपर, तो मैंने कहा डॉट बटन रैपर डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम हो गया। अब गैप देना चाहिए भाई इनके दरमियान, तो मैंने गैप दे दिया। हो गया, समझ आया सबको क्या किया हमने, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं, ठीक है, रियल टाइम में आपको आते रहेंगे, आपने घबराना नहीं है, आपने इंस्पेक्ट करना है और आप प्रॉपर्टी देखते रहेंगे, भाई अच्छा ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, इंस्पेक्ट को पूरा आप छान लें उसको। जब आपने देख लिया इंस्पेक्ट से तो आप प्रॉपर्ली कर सकते हैं, क्लियर है। ओके, तो आपके पास अब ये देखते हैं कि भाई हमारे पास ये तो वर्टिकल अलाइन आ गया, ये टेरे नहीं आ रहा, तो जो फुटर है हमारे पास, फुटर को डिस्प्ले फ्लैग से अलाइन आइटम सेंटर करके देखते हैं इसको, तो क्या हो गया, सेंटर हो गया, क्लियर है, सबको समझ आ गया। तो इस तरह आप जब प्रोफेशनल जब बनाए तो इस तरह आप डिबग किया करें, ठीक है। गलतियां होती है, कोई मसला नहीं है, आप डिबग करते जाएंगे तो सॉल्व होता रहेगा। अब बॉर्डर की नीड नहीं है तो हम बॉर्डर सारे क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी स्पेसिंग अभी मौजूद है, अगर आप चाहें तो इन दोनों को जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर सकते हैं आप लोग। तो अगर हम देखें हमारे पास कहाँ था, एंकर टैग था नहीं, बटन रैपर था, तो उसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दें आप, क्लियर है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, सबसे बॉर्डर रिमूव करते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं भाई, सबसे पहले बॉर्डर हमारे पास था बटन रैपर, हटा दिया, ठीक है। देन हमारे पास बॉर्डर इन्फो पे था, इससे भी हटा दिया, देन लोगो रैपर से भी हटा दिया। ओके, सही दिख रहा है फोटो हमारा। अब बारी आती है इसकी रिस्पॉन्सिव, ठीक है, रिस्पॉन्सिव भी करना है थोड़ा। तो आते भाई इंस्पेक्ट करते हैं, तो देखते हैं भाई कहाँ तक हमारा रिस्पॉन्सिव साथ दे रहा है हमारा, ठीक है। तो हम इसको छोटा करते हैं स्क्रीन को, तो हमारी ठीक है स्क्रीन यहीं पे डैमेज हो रही है, तो हम एक काम करते हैं, हम 992 पे लगाते हैं, ठीक है। ये भी एक स्पेसिफिक स्क्रीन होती है आईपैड प्रो के बाद, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना कोड इतना एफिशिएंट लिखें कि आपको कोशिश ही 768 पे जाके पड़े, अगर नहीं पड़ती कोई मसला नहीं है। और एक ही गलती नहीं कीजिएगा कभी भी कि हर एक पिक्सल के ऊपर आप लिख रहे हैं, जैसे 600 के बाद ब्रेक हुआ आपने 601 पे लिख दिया, 608 पे लिख दिया, ठीक है। तो ये कोशिश करें 600 के ऊपर वो सारी आप प्रॉपर्टी लिख दें सीएसएस की, जो आगे जाके भी चलती रहेंगी, क्योंकि हमें मैक्स विड्थ का पता है कि मैक्स विड्थ या तो वो फिक्स विड्थ होनी चाहिए या उसके नीचे जितनी भी विड्थ होगी उसके ऊपर काम करेगी, ऐसा ही है। तो हम 992 पे, ठीक है, 992 जैसे ही मैं छोटा करूंगा, ठीक है, 992, ठीक है, 992 से मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अब मुझे ब्रेक करना है, मुझे पता है सारे फ्लैग्स हो रहे हैं, ऐसा ही है। अब मुझे लाइन बाय लाइन दिखाना हो या मुझे पता है विद बटी हुई है, मैं चाह रहा हूं कि 992 पे दो दिखाऊं, 2 कॉलम, ऐसा ही है। मैं चाह रहा हूं कि एक ना हो, 2 कॉलम दिखे, तो सबसे पहले मुझे फ्लैग से हटाना पड़ेगा इसको, ऐसा ही है। तो आते भाई, तो रिस्पॉन्सिव लिखते हैं हम फुटर की, ठीक है। कहां से, 992 से, @media screen and maxwidth कितनी लिखनी है, 992 पिक्सल्स। अब हमें फुटर को रिस्पॉन्सिव करना है, तो सबसे पहले फुटर का क्या करेंगे। अब एक और चीज देखते हैं कि अगर मुझे 992 पे 2 कॉलम्स दिखाने, तो हमें पता है कि जो हमने विड्थ दी हुई थी इसको 20% इसको दी थी, ठीक है, बाकी 25% इसको दी हुई थी और बाकी जो बची थी हमने इसको दी थी, ऐसा ही है। तो अगर हम एक काम करते हैं, विड्थ इनकी बढ़ा दें, ठीक है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फोटो लोगो देंगे 20, इसको अगर मैं 50% कर दूं और इसको भी 50% कर दूं तो क्या होगा, 50-50 ब्रेक हो जाएगी। ऐसा ही है, मेरी बात गौर से समझे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इस चेहरे के लोगों को जो 20% मौजूद है, अगर मैं 992 पे इसको 50% दे देता हूं, कितनी दे दूं, 50%, और बी आवर फ्रेंड्स को भी 50% दे देता हूं, तो क्या होगा, ये दोनों एक लाइन में देखेंगे, बाकी दो कहां चले जाएंगे, देखते हैं। हमने कहा डॉट लोगो रैपर, ठीक है, इसको हम 50% कर देते हैं। तो चेक करते हैं भाई, आपके पास जैसे ही 992 पे आता है। अच्छा, विथ देने से पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई कि मैंने विथ तो दे दी, अब ये ब्रेक नहीं हुआ, क्यों, एग्जैक्टली तो हमें किसको देना पड़ेगा, फ्लैक्स रेड। हो गया, ब्रेक हो गया क्लास, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर तो खराब नहीं हुआ, नहीं खराब हुआ, तो उसी स्क्रीन पे खराब हुआ जहां पर हमने किया था, ठीक है। तो जैसे ही मैं एक स्क्रीन ऊपर जाऊंगा तो जो मेरा रिस्पॉन्सिव मौजूद था वही, जैसे ही मैं इस 993 से नीचे आऊंगा तो मेरा क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं। क्लियर है, सबको समझ आ गया। तो अब आगे आते हैं भाई, देखते हैं, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अब यहां तक मेरे ख्याल से ये बेहतर था, या एक काम करते हैं, इसको इसकी विड्थ हम थोड़ी ज्यादा दे देते हैं और इनकी विड्थ और बढ़ा देते हैं। तो ये करते हैं कि भाई मैंने कहा कि जो मेरा रिस्पॉन्सिव में मैं कहूंगा 50% के बजाय पहले लोगो रैपर की विड्थ कितनी थी, 20% थी, ऐसा ही है, तो इसको क्या दे देंगे, 25%। तो अगर हम चेक करते हैं तो आपको इस तरह आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे ही मेरी स्क्रीन, ठीक है, 768 या 1024 देख लेते हैं, ठीक है, 1024 पे, ठीक है, 768, ओके। अब 768 पे जैसे ही है मैं इसको क्या कर दूं, 50-50 में ब्रेक कर दूं, ठीक है। तो मैं सिंपल कहूंगा कि भाई जो मेरा लोगो है 768 पे डॉट फुटर लोगो, इसकी विड्थ कर दो 50%, ठीक है, 50%। और बाकी जो मेरे ये इन्फो वाले, इनकी क्लास क्या दी हुई हम चेक कर लेते हैं। इन्फो, ठीक है, इन्फो को भी क्या कर दो, 50-50% कर दो, तो कॉमा लगा के डॉट इन्फो, ठीक है, इन्फो ये, ओके। तो आपके पास देखते हैं भाई इंस्पेक्ट करके, आपके पास अगर मैं 768 पे आता हूं, ठीक है, तो लोगो रैपर की विड्थ कितनी है, 50% है। अब इन्फो लगकर नहीं आ रहा, क्यों, अगर आप इन्फो देखें, इन्फो के ऊपर विड्थ लगकर नहीं आ रही, हाँ देखें पीछे क्या दी हुई है, किसने बताया, क्या बात, पीछे एक क्लास ऑलरेडी दी हुई है। मैंने आपको यही कहा था कि जब भी अगर आप डेस्कटॉप बनाते वक्त कोई पेरेंट क्लास पीछे यूज कर रहे हैं तो सेम क्लास रिस्पॉन्सिव में आपने यूज करनी है, वरना वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो मैंने कहा डॉट फुटर के ऊपर जो इन्फो मौजूद है, ठीक है, डॉट फुटर और इन्फो, हो गया, समझ आ रहा सबको। अब देखें मैं आया बैक, अब देखिए अब बिल्कुल ब्रेक हो गई, क्लियर है, समझ आ रहा है। अब देखिए यहां पर भी खराब हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही 600 से नीचे हमें पता है कि हमें क्या करना है, 100% करना है, ऐसा ही है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई 768 के बाद मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ, ठीक है, कितने देनी है, 600। जैसे 600 हो, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया भाई मेरा लोगो रैपर, मेरा फुटर इन्फो, और उसके बाद थर्ड कौन सा था, बटन रैपर। सबको क्या कर दो, ठीक है, उसके अंदर जो एंकर टैग है यही था या बटन रैपर था शायद, ठीक है। तो सबको क्या कर दो भैया 100% चेक करते हैं भाई,
जैसे ही 600 से नीचे जाए, हो गया। तो अगर हम आते हैं तो ये देखिए रिस्पॉन्सिव पे लेना आते हैं, इसको हम छोटा करते हैं तो आपको इस तरह आ रहा है। अब फ्लैक्स डायरेक्शन आपने क्या करनी है इसकी। अच्छा मुझे ये पता है कि ये अंदर क्यों गया होगा, ये अंदर क्यों चलेगा बटन। तो आपका रिप्लाई होना चाहिए सर डिबग कर लेते हैं, सही है, तुक्के मारने से बेहतर है। तो अगर आप देखें तो आपके पास ये इमेज रेपर है, ये इन्फो है, ठीक है, इसको बंद करते हैं, इन्फो है, प्रॉपर है, ठीक है, इसको भी बंद कर लेते हैं। अब अगला आपका बटन रैपर है, ठीक है। अब देखते हैं बटन रैपर के ऊपर क्या लगी हुई है, पैरेंट लगी हुई है, ऐसा ही है। तो हमें कौन सी कॉपी करनी पड़ेगी, क्लास कॉपी करनी पड़ेगी और हम यहाँ पर, ठीक है, तो आते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सी बातें आपके ऊपर से जा रही होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फुटर बना लिया। अब फुटर में हमने क्या डिफाइन की थी डेस्कटॉप के ऊपर कि इसको हमने 20% दी थी, इसको हमने 25%, इसको हमने 25% और बाकी जो बचा हमने इस बटन के रैपर को दे दी, यही किया था हमने। अब मैंने कहा जैसे ही मेरी स्क्रीन 992 से पहले तक तो बिल्कुल ठीक है, तो 1024 पे मुझे मीडिया क्वेरी लगाने की जरूरत नहीं है। तो 992 पे मैंने मीडिया क्वेरी लगाई कि जैसे ही मेरी स्क्रीन 992 पे आ जाए तो मेरी जो इस लोगो की विड्थ है 25% हो जाए, ठीक है, और बाकी जितनी विड्थ है इनके दरमियान डिवाइड हो जाए। तो अगर हम देखें तो हमने क्या किया, मैंने 768 में 992 मैंने क्या किया, लोअर रैपर कितना दे दिया 25%। अब जितनी भी बची होगी हमें पता है फ्लैक्स क्या करेगा, बांट देगा आपस में, ठीक है। तो जितनी भी बचेगी उसके लिहाज से बटा होगा, बाकी जब हमने फ्लैक्स रैप किया तो 100% के बाद वो नीचे गिर गया होगा, ऐसा ही है। तो 992 में देखते हैं कि भाई क्या हुआ था हमारे साथ। 992 क्या हुआ कि भाई इसने 25% ले ली, ठीक है, इसने 25% ले लिया आपके पास फुटर ने। अब बाकी इनके ऊपर कोई विड्थ लगी भी नहीं है तो 25-25 ही ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो इनको भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर 100 में से 25 माइनस करें तो जो विड्थ बचेगी आपके पास वो आप इन दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है, ऊपर से तो नहीं जा रहा। देखिए यही मेन कॉन्सेप्ट होता है समझने का। अगर आपको ग्रिडिंग समझ आ गई ना, इसको ग्रिड कहते हैं, कि आपको कॉलम्स को डिवाइड करना आ गया विड्थ के अकॉर्डिंग, तो समझे आपकी वेबसाइट कोई भी लेआउट आपको मिलेगा आप बना लेंगे। ये तो कस्टम हम बना रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं, जब बूटस्ट्रैप आ जाएगा ना तो बूटस्ट्रैप के अंदर ये एबिलिटी है कि हम कॉलम्स देते रहेंगे, वो खुद ब खुद ब्रेक करता रहेगा। मैंने बोला कॉलम 6 तो ये 50-50% वो डिवाइड कर देगा। मैंने कहा भाई कॉलम 2 5 कॉलम, तो उसने क्या किया खुद ही 16 डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप की एबिलिटी है। बट उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होंगे छोटे छोटे, अगर उसको आपने फ्लैक्स करना हुआ, उसको आपने विड्थ वगैरह देनी हो तो कैसे करोगे। अगर आपकी ये बेसिक्स क्लियर होगी तो आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर है, तो सिंपल हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल 992 के ऊपर टेरे के लोगों की विड्थ क्या कर दी, ज्यादा कर दी। और इसकी विड्थ क्या है, अगर आप गौर से देखो तो ये 25% है, इसकी विड्थ क्या है 25% है। और अगर इन्फो की विड्थ देखें तो 25-25 क्या हो गई, 50 हो गई, 25 हो गई। अब यहां पर सेकंड एलिमेंट की गुंजाइश नहीं बची, तो हमने फ्लैक्स रैप किया तो क्या हो गया, वो नीचे चला गया। क्लियर है, तो आगे आते हैं। तो जैसे ही छोटा किया मैंने, तो मैंने एक मीडिया क्वेरी लिखी थी कहां पर 768 पे, कि जैसे ही 768 आए तो आप जो लोअर रैपर है उसको भी 50% कर दो और जो इन्फो है उसको भी 50% कर दो। आप खुद गौर से देखें कि इसको 50 मिल गई, इसको 50 मिल गई, अब 100% हो गई। अब अगले वाले बी फ्रेंड्स की जगह ही नहीं बची, तो जब हमने फ्लैक्स रैप दिया ऊपर तो उसने क्या कर दिया, नीचे गिरा दिया। ऐसा ही किया ना उसने। अब और छोटा करूंगा तो मैंने एक और मीडिया क्वेरी लिखी थी 600 पे, कि जैसे ही 600 पे सबकी भी 100% कर दो। और फ्लैक्स रैप लिखा हुआ है तो 100% हर एक को मिल रहा है, तो जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके बाद कहां जा रहे हैं। अब क्लियर हुआ सबको, समझ आया। तो भाई हमारे पास फुटर तैयार हो गया, देखते हैं कि भाई हमारे पास रिस्पॉन्सिव में फुटर यही है। बस सब सेंटर में, टैग्स पे सेंटर में, बटन्स ऊपर नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ये भी आपके पास अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। एक और टैग्स आपके पास मौजूद है, अगर आप देखेंगे ये, ठीक है, आपके पास टैग्स मौजूद है, ये भी लिख लेते हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया।
टेरे लेआउट पे आते हैं, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है आपके पास। हम फुटर के अंदर आ गए, ठीक है, ये मेरा फुटर है, फुटर सेक्शन, और फुटर सेक्शन के नीचे आपने सेक्शन डॉट कॉपीराइट बनाना है, कॉपीराइट, देन पैराग्राफ लिखना है, उसके अंदर आपने डालना। क्लियर है? अब यहाँ पर ऑल राइट रिजर्व टेरे बाय, ठीक है, सादिक स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, तो हमने ये डाल दिया। अब इसके अंदर लिखा हुआ है ना 2023 2024, तो आपके माइंड में ये होगा हर बार वेबसाइट जो बना रहा होगा चेंज करता होगा, ऐसा ही है कि 2022 आएगा तो वो चेंज कर रहा होगा, 2024 आएगा तो वो चेंज कर रहा होगा, ऐसा नहीं होता। जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे ना, तो जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम खुद ब खुद उसको चेंज कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू ईयर्स, जैसे ईयर चेंज होता है वो खुद ब खुद चेंज कर देता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट में जब डेट टाइम का हमारा चैप्टर आएगा तो उसके अंदर कवर करेंगे। तो अभी आते हैं कि भाई देखते हैं कि भाई हमारा कॉपीराइट सेक्शन आ चुका है, इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है, तो आप लोग आता है, क्या करेंगे, सिंपल आपने क्या करना है, फुटर के नीचे भाई कॉपीराइट, इसके अंदर इसको आप टेक्स्ट लाइन क्या कर देंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर। कलर चेंज करना है तो आपने कहना भाई कॉपीराइट के अंदर जो मेरा एंकर जो मेरा पी है उसका आप कलर कर दो वार, जो मेरा प्राइमरी कलर, ऐसा ही है, क्लियर बन गया, ठीक है। फुटर हमारा तैयार हो गया, हेड भी हमारा तैयार हो गया। तो देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव भाई, आपके पास रिस्पॉन्सिव, ठीक है, ओके। तो स्क्रॉल आ रहा है नहीं आ रहा, ओके। स्क्रॉल इसलिए आ जाता है, कभी कभार मैंने आपको लास्ट क्लास नहीं बताया था कि जब रिस्पॉन्सिव अचानक किसी और रेजोल्यूशन से आती है तो स्क्रॉल आ रहा होता है, तो आप डबल टॉगल करेंगे तो स्क्रॉल हट जाएगा। अब सबको सेंटर में करना है हमने, इस आइकन को भी सेंटर में करना है, टेक्स्ट को भी सेंटर में करना है, इसको भी सेंटर में करना है। तो हम चेक करते हैं कि भाई यहाँ आ गया, ठीक है, डिव आ गया, तो हम सबको टेक्स्ट लाइन सेंटर करके देखते हैं। मैंने कह दिया फुटर को डायरेक्टली कि भाई जैसे ही मेरी स्क्रीन 600 से नीचे है तो सबको सेंटर में कर दो, डॉट फुटर टेक्स्ट लाइन, हो गया, क्लियर है जी। अच्छा बटन रैपर, हाँ, अब बटन रैपर हमने क्या किया हुआ था, बटन रैपर को डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ था, तो क्या करेंगे बताएं आपको, मुझे बटन को ऊपर नीचे करना है, क्या करेंगे, गौर से देखें सीएसएस क्या लिखी हुई है उसके ऊपर। बटन रैपर पे मैं क्लिक कर रहा हूं, तो अगर आप देखें तो बटन रैपर पे क्या लिखी हुई है, फ्लेक्स हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो हम यहां करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, हो गया, क्लियर है, सबको समझ आया। तो हम बस सिंपल क्या करेंगे, उस रेजोल्यूशन पे जाएंगे और हम कहेंगे कि भाई 600 जो मेरा फुटर के अंदर जो बटन रैपर है उसको आप क्या कर दो, सिंपल फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, रिफ्रेश कर लें आप तो आपके पास रिस्पॉन्स है। क्लियर है, सबको क्लियर हुआ किस तरह बनाया फुटर हमने? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो भाई वो हैंड रेस करके पूछ सकता है, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे, अब हमारे मेन सेक्शन स्टार्ट होंगे, तो गौर कीजिएगा जी। जब हम मोबाइल पे रोटेट ऑन करते हैं और वेबसाइट अगर हॉरिजॉन्टली खोले तो फिर रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं? आप जिस तरह मैक्स विड्थ दे रहे हैं इस तरह मैक्स हाइट दे दें, ठीक है। जिस तरह मैक्स आप विड्थ दे रहे हैं इस तरह मैक्स हाइट देंगे, 768 देते हैं, 1024 देते हैं। बस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चाहिए, मैक्स विड्थ और मैक्स विड्थ मिन विड्थ किस तरह काम करती है, सेम इसी तरह मिन विड्थ और मैक्स विड्थ काम करेगी जी जी। तो अब मेरा कोड देख लीजिए क्यों नहीं आ रहा है, आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तो भाई आगे आते हैं, भाई आपके पास लास्ट टाइम भी बताया था, करके भी दिखाया था कि पिक्सेल्स के अंदर क्या होता है, आपके पास ब्राउजर टू ब्राउजर क्या होता रहता है, डायनेमिक चेंजेस आते रहते हैं। सेम ईएम में भी इसी तरह आपके पास चेंजेस आते रहते हैं, बट पिक्सेल्स में क्या होता है कि 200 पिक्सेल्स आपका परसेंटेज कुछ इक्वल होता है। अगर आपने हेडिंग जो हम चैप्टर्स पढ़ लेते तो उसके अंदर पिक्सेल्स वगैरह कन्वर्जन बताई थी मैंने आपको, तो आपके पास 16 पिक्सल इक्वल्स टू 1 ईएम होता है। तो बेसिकली दोनों ही आपके पास ये कह लें कि रेजोल्यूशंस होती है, ठीक है। रेजोल्यूशन के अंदर लिखने का दो तरीका होता है, तो मच बेटर है कि आप ईएम यूज करें, तो वो रिस्पॉन्सिव के लिए आपके काम आती है। आपको जिस तरह हम बाद में फॉन्ट साइज छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप ईएम देते हैं। क्लियर है, समझ आया? ओके। बहुत सारी रेजोल्यूशन होती है, आप
आप अगर आपने पिक्सल यूज करना है पिक्सल यूज करें, ईएम यूज करना है ईएम यूज करें, लगाने आपने मीडिया की हो रही है, ठीक है। तो बाद में जब अगर आप देखें तो आपको मीडिया की लाजमी लगानी पड़ती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक बैनर के अंदर जो हेडिंग लिखी हुई उसका फॉन्ट साइज आपने कर दिया कि भाई 32 EM, बहुत बड़ा। अब जब उसको आप छोटा करेंगे वो स्क्रीन के साथ छोटा तो होगा, मगर जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वो छोटा नहीं होगा। तो आपको 32 से उसको 16 EM 12 EM करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास अब ये बेनिफिट्स का सेक्शन बनाते हैं कि भाई ये सेक्शन किस तरह बनेगा। ये मोबाइल स्क्रीन इसके साथ नहीं है, ठीक है। ये मोबाइल हम इसके ऊपर लगाएंगे, इस तरह ये देख रहे हैं आप आ रही है, तो हम इसके ऊपर यहाँ लगाएंगे मोबाइल। तो सिंपल हमने एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा। अब देखिए एक बॉक्स बनाऊंगा मैं, जैसे इसको कॉपी करूंगा पेस्ट करूंगा, कॉपी करूंगा पेस्ट करूंगा। सिंपल क्या होगा, इस डिफ को यहाँ रोटेट कर दूंगा, इस डिफ को यहाँ रोटेट कर दूंगा, इसको मार्जिन लेफ्ट थोड़ा दे दूंगा तो थोड़ा आगे हो जाएगा, बस। क्लियर है? बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें टेरे बेनिफिट्स और हाउ टेरे वर्क्स। अब इसके अंदर ग्रीन कलर सेम है, ऐसा ही है। तो हम एक जेनेरिक क्लास बना लेंगे ग्रीन की, ताकि हम इसके अंदर भी यूज कर सकें। तो किस तरह स्पेन बना लेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले आते हैं एक सेक्शन बना लेते हैं फुटर के ऊपर। हेडर फुटर सबको क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है सबको? ओके। तो फुटर सेक्शन के नीचे हम आते हैं, ठीक है। क्या सेक्शन है? बेनिफिट्स, ठीक है। तो सेक्शन डॉट बेनिफिट्स, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला कार्ड आपके पास होगा डिव डॉट कार्ड, ठीक है। यह काम है, तीनों कार्ड के रैपर में ले लेते हैं, ठीक है। कार्ड रैपर। अब इसके अंदर पहला कार्ड मेरा होगा कार्ड, ठीक है। हम जेनेरिक क्लास रखेंगे क्योंकि हम स्टाइलिंग करेंगे, सबकी सेम ही होगी, ऐसा ही है। अब इसके अंदर ये नहीं करूंगा कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, बस जब मार्जिन लेफ्ट दूंगा तो उस वक्त सिर्फ सेकंड कार्ड को मैं एक और क्लास दे दूंगा ताकि मैं उसको मार्जिन लेफ्ट दे सकूं, ऐसा ही है। सही कह रहा हूं मैं? गलत तो नहीं कह रहा? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं हम CSS लिखने से पहले। तो सबसे पहले अगर हम इस बॉक्स को देखें तो बॉक्स के अंदर क्या है, एक साइड पे टेक्स्ट है, दूसरे साइड पे क्या है, इमेज है। अब इस बॉक्स की विड्थ कितनी है भाई, यहाँ डिफाइंड है 1060। अगर आप देखें यहाँ पर फिग्मा में उन्होंने विड्थ दी हुई है। अगर आप अपने एंड से देना चाहें तो आप 60% 70% दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1060 दी हुई है, तो हम बाद में लगाएंगे, पहले स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं। तो ये 1 इसके अंदर घुस गया, ये इस तरह होगा, 2 के साथ अर्निंग होगा, 3 के साथ इस तरह होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये पहला डिव और ये दूसरा डिव। तो हम कार्ड के अंदर लिखते हैं भाई डिव डॉट लेफ्ट रैपर, ठीक है। इसके अंदर आपके पास टेक्स्ट आ रहा होगा, तो हम फिलहाल टेक्स्ट लिख देते हैं। क्या क्या टेक्स्ट है भाई, जूम करते हैं। सबसे पहले फ्लेक्सिबल आवर्स यहाँ मौजूद है, कॉपी कर लिया हमने, सॉरी हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, H4 लिख देते हैं कि भाई ये मेरा फ्लेक्सिबल आवर्स आ गया। नींद आ रही होगी काफी उनको, ठीक है। फ्लेक्सिबल नेटवर्किंग आवर्स, ये थे वर्किंग आवर्स। ओके, तो इसके अंदर ही हम क्या कर लेते हैं, एक स्पेन ले लेते हैं जिसके अंदर हमारा नंबर होगा 01, ठीक है। तो इसको मैं एक डिव में ले लेता हूँ, डिव डॉट कंटेंट एरिया, ठीक है। सेकंड इसके नीचे क्या हमारे पास पैराग्राफ है, ठीक है। तो मैं कंटेंट एरिया के नीचे ले लेता हूँ भाई डिव डॉट या डायरेक्ट पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर क्या मौजूद है मेरे पास, ये मौजूद, मैंने कॉपी कर लिया और ये पेस्ट कर। देखिए मैंने यहाँ क्या किया, एक कार्ड बनाया, ठीक है, जो मेन कार्ड है हमारा, उसके अंदर क्या किया मैंने, अगर आप देखें तो ये मेरा एक डिव लेफ्ट एरिया और ये बराबर मेरा क्या है, राइट एरिया। अब लेफ्ट एरिया के अंदर क्या मौजूद है आपके पास, टेक्स्ट मौजूद है। अगर आप ये देखें तो ये आपके पास एक मैन है। अब मैंने इसको एक कंटेंट एरिया में क्यों लिया, ये 1 स्पेन में लिखा हुआ है और ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अब जब मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करूंगा और आमने सामने दिखाना है ना हमें, तो स्पेन तो एक हद तक आमने सामने दिखा देगा, मगर जो अलाइनमेंट होगी वो सेट नहीं होगी, हमें वर्टिकली सेंटर करना होगा। तो जाहिर सी बात है कोई पैरेंट तो चाहिए होगा डिस्प्ले फ्लैक्स करने के लिए, ऐसा ही है। तो क्या करूंगा, कंटेंट एरिया को डिस्प्ले फ्लैक्स करूंगा, अलाइन आइटम सेंटर करूंगा, फिर स्पेन और इस टेक्स्ट को मैं आराम से स्टाइल कर सकता हूँ। देन पैराग्राफ उसके नीचे
तो कोई मसला नहीं है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है, ऐसा ही है। उसके बराबर में हम इमेज लगा लेते हैं, तो इमेज एक्सपोर्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, इस पर क्लिक कर देंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। कार्ड 1, ठीक है, यहां से हम इसको कॉपी कर देते हैं। जरूरी नहीं है मैं जिस तरह डिव बना रहा हूं, जिस तरह सीएसएस लिख रहा हूं, आप लोग भी इस तरह लिखेंगे, क्या पता आप इससे और अच्छी लिख लें, ठीक है, डिव कम करके कुछ और चीज अच्छी लिख लें, या आप इसमें मजीद और डिव ऐड कर दें, ठीक है। हर किसी का लिखने का तरीका अलग होता है, बिल्कुल डिट्टो जिस तरह मैं कर रहा हूं उस तरह नहीं। आप सब अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि सर किस तरह फ्लैक्स कर रहे हैं, किस तरह आइकन्स को बड़ा कर रहे हैं, किस तरह कलर दे रहे हैं, किस तरह टेक्स्ट को बड़ा कर रहे हैं। आपने बस ये चीज एब्जॉर्ब करनी है, ठीक है। आप जितना भी मुश्किल डिजाइन आपके सामने आ जाए ना, तो आप आराम से उसको ब्रेक डाउन करके, ग्रिड में ब्रेक करके, आप अच्छा इसको मैं इस तरह कर लूंगा, इसको मैं इस तरह कर लूंगा, रिस्पॉन्सिव में अच्छा मैं इसको इस तरह ब्रेक कर दूंगा। तो आपने सोचना भी है कि भाई रिस्पॉन्सिव में अगर मुझे ऊपर नीचे दिखाना है तो डेस्कटॉप पे इस लिहाज से मैं लेआउट बनाऊं कि जब मैं रिस्पॉन्सिव पे जाऊं तो उसको आराम से ब्रेक कर दूं। क्लियर है? इस तरह आपने करना है। तो अगर हम चेक करते हैं भाई, ये मेरा लेफ्ट डिव हो गया, बेनिफिट्स, बेनिफिट्स के अंदर कार्ड रैपर, ये मेरा कार्ड आ गया, ठीक है। अच्छा मैंने गलती तो नहीं कर दी, गलती की है मैंने कोई? अच्छा हाँ भाई, कोई बताया मैंने क्या गलती की है? भाई जो मैंने कोई गलती नहीं की, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कार्ड है, उसके अंदर लेफ्ट रैपर है, उसके अंदर क्या बनाएंगे हम? राइट रैपर, ठीक है। कभी पॉजिटिव पे सोच लिया करें, ठीक है। ये आपका राइट रैपर आ गया, इसके अंदर क्या डाल दी मैंने? इमेज डाल दी, डॉट स्लैश एसेट्स इमेजेस, और आपके पास कौन सी इमेज थी? अच्छा पेस्ट नहीं की मैंने, तो इमेजेस के अंदर आके मैंने पेस्ट कर देनी, ठीक है। ये कार्ड में इमेज आ गई, तो एसेट, ठीक है, आपके पास कार्ड बना लिया। सॉरी, अगर आपने ऊपर नीचे करना हो कार्ड को, या मार्जिन बॉटम वगैरह देना हो, ठीक है, तो आप कार्ड को भी दे सकते हैं। कार्ड रैपर एहतियातन बना ले, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं डिव का ज्यादा यूज करता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे स्टाइलिंग करनी हो तो मैं पैरेंट को करता हूँ, अंदर चाइल्ड हिले ना मेरे। ये मेरी स्टार्ट से आदत रही है कि मैं डिव ज्यादा बनाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास लेआउट तो कार्ड का ओके हो गया, अब इसको हमें स्टाइलिंग करनी है। सबसे पहली स्टाइलिंग क्या करनी है हमें? इन दोनों को आमने सामने करना है। तो मैं किसको फ्लेक्स करूंगा? किसको? कार्ड रैपर, किसको? कार्ड को करूं? मैं देखिए ये मेरा एक कार्ड है, ठीक है, यहाँ मेरा क्या आ जाएगा? दूसरा कार्ड आ जाएगा, ये मेरा तीसरा कार्ड आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा पहला कार्ड आ गया, ये मेरा दूसरा कार्ड आ गया, मेरा तीसरा कार्ड आ गया। तो हम किसको फ्लेक्स करेंगे? कार्ड को करेंगे, ठीक है। तो हम आ गए, मैंने कहा भाई मेरा बेनिफिट्स का जो सेक्शन है, बेनिफिट्स का जो मेरा सेक्शन है, ठीक है, उसकी सॉरी ओके गुड, याद दिला दिया मैंने, ठीक है आप लोग। तो आपके पास अगर मैं यहाँ आता हूँ तो मेरा सेक्शन बेनिफिट्स का, ठीक है, बेनिफिट्स। तो कोशिश करें आप भी कमेंट किया करें लाजमी। तो बेनिफिट्स आ गया, देख लेते भाई क्लास यही है, तो कोशिश किया करें क्लास ऐसे कॉपी कर दिया करें, ठीक है। तो बेनिफिट्स आ गया आपके पास, ठीक है। तो बेनिफिट्स के अंदर कार्ड जो हमारा, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स के भाई आमने सामने आ गया, क्लियर है, सबको समझ आ गया। अब हमें अगर अलाइन आइटम सेंटर करना है, अगर देखिए भाई नीड है, हाँ भाई दोनों को वर्टिकली सेंटर करना है ना हमने, अगर आप देखो तो वर्टिकली सेंटर है, तो अलाइन आइटम क्या कर देंगे आप? सेंटर, ठीक है, होगा रैंडम सेंटर। अब हर कार्ड को विड्थ दे देते हैं जितनी इनको रिक्वायर्ड है। तो हम जाते हैं भाई इसके ऊपर क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में आते हैं भाई 1060 पिक्सल्स, तो हम आते हैं कार्ड को विड्थ दे देते हैं, पिक्सल्स हमने विड्थ दे दी इसको, तो विड्थ मिलेगी इसको, क्लियर है। अब इमेज बहुत बड़ी आ रही है, तो अगर मैं देखूं तो मैंने आपको कहा था कि भाई इन दोनों को हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, इसको भी विड्थ देनी है, इसको भी विड्थ देनी है।
तो 50% इसको दे देते हैं, 50% इसको दे देते हैं। क्लियर है? तो आते हैं भाई CSS में डॉट बेनिफिट्स, बेनिफिट्स के अंदर आपका डॉट लेफ्ट रैपर है, ऐसा ही है, ठीक है। इसको भी दे देंगे आप 50%, ठीक है। ये आपका कार्ड, कार्ड के अंदर लेफ्ट रैपर और कार्ड के अंदर राइट रैपर। इसको विड्थ कितनी दे दूं? अच्छा मुझे बताएं, यहां मैं कुछ और कर सकता हूं? क्या करूं? अच्छा बताएं, मैं कॉमा क्यों लगा रहा हूं? आप बताएं। हाँ मैं चाह रहा हूं कि यार, सॉरी कहां से कंटिन्यू, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि यार 50% इसको अलग दिया मैंने, 50% इसको अलग दिया। मैं चाह रहा हूं कि यार ऐसा हो कि यार 50% दोनों पे सेम लग कर रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सेम है ना। हमने स्टार्ट से पढ़ा है कि अगर सेम प्रॉपर्टी मल्टीपल जगह यूज हो रही है तो या तो आप उसको एक क्लास के अंदर रख लें, यूनिक क्लास के अंदर, या तो अगर आप चाह रहे हैं नहीं अलग अलग करना है तो कोमा लगा के आप अलग अलग करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास विद 50% इसकी भी है, विद 50% इसकी भी है, तो सिंपल आपने यहाँ से इस क्लास को कॉपी करना है, कोमा लगाकर सेपरेट करना है कि भाई सेम प्रॉपर्टी इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है और इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। क्लियर है? तो हम बॉर्डर आगे चेक कर लें कि भाई हमारे विद डिवाइड हुई या नहीं हुई। तो मैं सॉलिड करता हूँ, चेक करता हूँ, ओके हो गई विद। अभी इस तरह आ रहा है क्यों? क्योंकि आपके पास हमने क्या किया हुआ है, अलाइन आइटम सेंटर किया हुआ है, और मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर आपको वर्टिकली सेंटर करना है तो हम अलाइन आइटम सेंटर लेते हैं। तो देखिए इमेज बहुत बड़ी है तो उसने अपने लिहाज से उसको रैप किया हुआ है, जबकि टेक्स्ट कम है तो उसने अपने लिहाज से उसको रैप किया हुआ है, ऐसा ही है। तो अलाइन आइटम कंटेंट में क्या होता है कि जितना आपका कंटेंट होता है उतना ही आपको दिख रहा होता है, ऐसा ही है। तो देखते हैं इमेज की विड्थ कितनी दी हुई है इन लोगों ने, इस पर क्लिक करते हैं भाई 256 समथिंग इमेज दी हुई है, तो हम खुद से सेट कर लेते हैं भाई बहुत ज्यादा दी हुई है। मैं कहता हूं कि भाई डॉट बेनिफिट्स, बेनिफिट्स के अंदर जो इमेज है, अब देखिए मैं डायरेक्ट टारगेट कर रहा हूं, मुझे पता है बेनिफिट के अंदर एक ही इमेज है, ऐसा ही है। अब मैं बेनिफिट के अंदर जाके राइट रैपर जाके देन इमेज टारगेट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है बेनिफिट्स के अंदर इमेज एक ही है। तो इसको आप विड्थ देते हैं 150 पिक्सल्स, ठीक है। तो आपके पास इमेज बिल्कुल प्रॉपर आ गई, ठीक है। अब क्या करना है आपने, क्या करना है, इन सबको सेंटर में करना है मुझे। क्या लिखूंगा मैं, इन सबको मुझे एक सेंटर में दिखाना है। क्या करूं, क्या करूं, बता जल्दी बता, क्या करूं? जस्टिफाई कंटेंट हो जाएगा, कार्ड रैपर होगी, कहाँ है कार्ड रैपर? अगर मार्जिन ऑटो कर दूं तो भूल गया आप लोग प्रॉपर्टी, अगर मैं मार्जिन ऑटो करूं इसमें तो नहीं हो जाएगा। आप लोग प्रॉपर्टीज भूल गए, ठीक है। हमने यही कहा था कि अगर आप किसी डिव को विड्थ देते हैं और उसको मार्जिन ऑटो करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा, याद है। अब इसके दरमियान स्पेस जनरेट करना है तो ऑटो से पहले आप क्या कर देंगे भाई 30 पिक्सल दे दें आप, तो टॉप और बॉटम से क्या मिल जाएगा इसको स्पेस। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है? अब हमें कुछ नहीं करना, बॉर्डर हटाना है, इनके ऊपर बॉक्स शेडो देना है। अगर आप देखें गौर से तो इसके ऊपर बॉक्स शेडो दिया हुआ है, ठीक है। आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि वाइट स्क्रीन हो रही है, तो हम कोई बॉक्स शेडो उठा लेते हैं खुद से, बॉक्स शेडो, ताकि हमें पता चले सेपरेटेड है। तो हम कोई भी बॉक्स शेडो उठा लेते हैं, उठा लेते हैं, ठीक है। और कार्ड को मैं दे देता हूँ बॉक्स शेडो, ठीक है। तो आते हैं भाई टेरर लेआउट, ओके बॉक्स शेडो लग चुके हैं, हम बॉर्डर हटाते हैं, तो यहाँ से भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। और कहाँ दिया था, दोनों पे जी एक जगह दिया था, तो हमारे पास अब देखिए बिल्कुल प्रॉपर कार्ड दिख रहे हैं आपके पास, मगर अभी भी कार्ड की भी बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है मुझे। तो हम एक काम करते हैं, विड्थ अपने हिसाब से दे देते हैं, पिक्सल हटा देते हैं। तो कहाँ है विड्थ हमारी, क्या ये रही, तो मैं 50% या 60% कर देता हूँ ईच कार्ड। अब प्रॉपर क्लियर है, अब सही नजर आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं 60% से 70%, देखिए ये आपने अपनी माइंड क्रिएटिविटी से करना है, ठीक है। क्लियर है, करते हैं, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर है,
कितना स्मूथ हमने बना लिया इसको। अब सिंपल ये जो नीचे वाला डिव है इसको हम एक और क्लास देके मार्जिन लेफ्ट थोड़ा आगे हटा देते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, सिंपल आपने आना है HTML के अंदर, ये पहला कार्ड आपने बंद कर दिया, सेकंड कार्ड के अंदर कार्ड 2 कर देते हैं, ठीक है। आते हैं भाई स्टाइल शीट पे, डॉट बेनिफिट्स डॉट कार्ड 2, आपने इसको मार्जिन लेफ्ट दे दिया 20 पिक्सेल्स, ठीक है। तो सॉरी मार्जिन राइट देना है, हमें राइट की तरफ मूव करना है ना इसको, तो मार्जिन राइट बहुत ज्यादा हो गया। तो अब देखिए मुझे पता नहीं चल रहा कि ज्यादा हुआ है कम हुआ है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, ठीक है। इंस्पेक्ट पे आया भाई मैं, सिंपल मैंने इसको नीचे यहाँ पर धकेला, इंस्पेक्ट से हटाया, ठीक है। इसको ऊपर करते, इसको थोड़ा ऊपर कर दिया हमने, यहाँ इसके ऊपर मुझे इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं मार्जिन राइट को थोड़ा कम करके देखता हूँ यहाँ से भाई कहाँ सुटेबल लग रहा है। अगर मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ तो आई थिंक ये प्रॉपर लग रहा है, ऐसा ही है। तो हम इसको 130 कर देते हैं या 125 कर देते हैं, ओके। अब समझ आ रहा है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते हैं भाई, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और कार्ड पे पेस्ट करते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, ऐसा ही चल रहा है कि भाई ये पीछे ये आगे ये आगे। अब थोड़ा क्या करते हैं, इसको पैडिंग देते हैं ताकि इनके दरमियान जो स्पेसिंग आनी है वो आ जाए। तो सिंपल कार्ड को मैंने कहा पैडिंग 20 पिक्सेल्स, अब तो बहुत ज्यादा हो गई है, सही है। अच्छा बॉक्स शेडो में क्लियर नहीं हो रहा, आप लोग बॉक्स शेडो कोई और यूज कर लीजिएगा, मैं डार्क यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे नजर आए कि भाई बॉक्स शेडो है भी, ठीक है। ये यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसको कमिट आउट कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप बॉक्स शेडो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रॉपर पता चल रहा है कि भाई कुछ कार्ड्स हैं, सही है ना। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल इस इमेज को वहां धकेलना है। सबसे पहले आप इमेज को धकेलने से पहले काम कर लेते हैं, टेक्स्ट को डेकोरेट कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या स्टेप बाय स्टेप चला, सबसे पहले मैंने कार्ड का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, फिर कार्ड को स्टाइल किया, अंदर वाले कंटेंट को भी देखा ही नहीं मैंने कार्ड को स्टाइल किया। अब मुझे पता है भाई सबसे पहले कार्ड के अंदर एलिमेंट्स को मैंने एक लाइन में दिखाना है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया कार्ड को, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, विद डिवाइड कर दिया, उसी कार्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कार्ड को मैंने बिल्कुल विद दे दिया, मैंने उसको बॉक्स शेडो दे दिया, ठीक है, पैडिंग दे दी, तो कार्ड मेरा प्रॉपर लुक में आ गया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपको कार्ड अच्छा दिख रहा होगा ना तो आगे आपको स्टाइलिंग करने में और मजा आएगा। ऐसा ही है, जब आप एक चीज अचीव कर लेते हो और आपको अच्छा अच्छा दिख रहा होता है तो आप कहते हो यार और करना। तो अब हम स्टाइलिंग करते हैं टेक्स्ट की, 1 फ्लेक्स वर्किंग आवर्स जो आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हमें पता है कि टेक्स्ट को और इन दोनों को एक लाइन में दिखाना है, तो हमने एक काम किया था कंटेंट एरिया। तो कंटेंट एरिया क्या करेंगे आप, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। कंटेंट एरिया डिस्प्ले फ्लेक्स, तो जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स किया एक लाइन में हो गई, क्लियर है। इनके दरमियान गैप देना है, तो एक गैप की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी 10 पिक्सेल्स गैप देते हैं आप इनको, क्लियर है, गैप आ गया। अब हमें इस 1 के फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है, कितना देना है भाई चेक कर लेते हैं। इस 2 पे मैंने क्लिक किया जैसे ही, तो हम ये टेक्स्ट उठा लेते हैं जो इन्होंने दिया है, यहाँ से हमने कंटेंट कॉपी कर लिया, HTML के अंदर आ गए और मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि भाई कितना इन्होंने साइज दिया हुआ है। यहाँ अगर हम देखें फॉन्ट साइज 88 पिक्सेल्स है, लाइन हाइट भी दी हुई है, ठीक है। तो अगर आप लाइन हाइट देना चाहते हैं लाइन हाइट भी दे दें, ठीक है, 88 पिक्सेल्स भी दे दें, ठीक है। तो फॉन्ट साइज हमारा कितना देना है, 88 पिक्सेल्स। किसको देना है, कंटेंट एरिया के अंदर मौजूद स्पैन को, ठीक है। तो मैंने कहा कंटेंट एरिया, इसके अंदर स्पैन मौजूद है, इसको आप फॉन्ट साइज दे दो 88 पिक्सेल्स, क्लियर है। तो चेक करते हैं भाई, ओके, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो हम अपने एंड से इसको छोटा कर लेते हैं, 50 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। आपने वही बात आ गई कि अपनी माइंड क्रिएटिविटी को दिखानी है। अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप बड़ा ना दिखाएं, उसको आप और छोटा कर लें, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, ओके प्रॉपर। आप देखें वर्टिकली सेंटर नहीं है, तो क्या करूंगा मैं, किसको, स्पैन को, कंटेंट एरिया को दूंगा मैं, ठीक है। तो अलाइन आइटम सेंटर कर लेते हैं, तो ये प्रॉपर आ गया, बस आया। चेक करते हैं भाई, इंस्पेक्ट कार्ड ड्रॉपर, ठीक है, कंटेंट एरिया
अरे आइटम लगा है, यहाँ रखे क्यों नहीं आ रहा? उससे फर्क नहीं पड़ता। अलाइंड कंटेंट क्या करता है कि जितनी उसकी मैक्सिमम विड्थ होती है उतनी ले लेता है। तो आई थिंक सर्वर क्रैश हुआ। ओह मैंने यहाँ से बंद कर दिया था, सॉरी, यहाँ हाथ में ना लगा था तो मुझे याद है। ठीक है, तो हम इसके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, रेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एक लाइन में आ गया। ओके, तो ये हमारा प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका, लगा दें यार, सिर्फ फर्क थोड़ी पड़ता है। ये ले लगा दिया मैंने नोट। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं भाई। इसके अंदर नहीं आ रहा क्योंकि कार्ड बन नहीं होगा। ऊपर आते हैं भाई, ये रहा कार्ड बन। तो आप यहाँ आ जाए। ठीक है, कार्ड लेफ्ट रेपर, या आप डॉट लगा दें। ठीक है, यहाँ पे मारेगा थोड़ी का डॉट नहीं लगाएंगे तो। ठीक है, तो कलर पे आ जाते हैं भाई। तो स्पैन के अंदर हमने कलर करना है, वार और प्राइमरी कलर। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी कलर होगी। सबको क्लियर है यहाँ तक? समझ आ रहा है? ओके, तो हम इस इमेज को थोड़ा वहाँ भेजते हैं उस तरफ। तो सिंपल हम बोलेंगे कि भाई डॉट कंटेंट एरिया, उसके अंदर जो राइट रैपर है, ठीक है, उसको टेक्स्ट लाइन क्या कर दो, राइट कर दो। नहीं हुआ तो क्या करूँगा मैं? अगर हम इंस्पेक्ट करके देख लेते, ठीक है, हम नहीं मारते, ठीक है, तो नहीं मारते, इंस्पेक्ट करते हैं कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ लेफ्ट रैपर इतना ही है, कंटेंट एरिया इतना ही है। ठीक है, लेफ्ट रैपर को बन गया, राइट रैपर इतना। अगर राइट रैपर को, ठीक है, राइट रैपर को टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन। अब जो राइट रैपर के पास विन मौजूद है, अगर आप देखें तो हमने 50-50% ब्रेक किया था कि भाई लेफ्ट 50%, राइट 50%। तो हमें पता है वो इस तरफ क्यों झुका, इमेज इस तरफ क्यों आई, क्योंकि उसमें विड्थ बहुत सारी पड़ी हुई है। तो जैसे ही आप उसके मेन डिफ लाइक पेरेंट डिफ को आप बोलेंगे राइट रैपर को कि भाई टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन राइट, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, तो जितनी उसकी विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंग वो लेफ्ट राइट सेंटर होता रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास विड्थ ज्यादा थी तो हमने टेक्स्ट लाइन राइट कर दिया, किसको, राइट रैपर को, तो राइट पे हो गया। तो वही चेक करते हैं कि भाई हमने कंटेंट एरिया हटा देते हैं, हम डायरेक्ट राइट रैपर। अच्छा, कंटेंट एरिया तो उसके ऊपर है ना, ठीक है, और हमारे पास जो राइट रैपर है वो तो बाहर है। ऐसा ही है, तो हमने क्लास गलत टारगेट की थी। तो आप देखें हो गया, क्लियर है, मगर लेफ्ट पे नहीं सेंटर में रखना है हमने। ठीक है, तो अगर हम देखें तो देखें सेंटर में आ रहा है, तो हम लेफ्ट से हटा कर क्या कर देंगे, सेंटर। किसको कर दिया? ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर अभी चल रहा है। अब थोड़ा स्मूथ कर देते हैं इसके कॉर्नर्स को। तो क्या करूंगा मैं, किसको दूं, कार्ड 2 को नहीं दूं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे देते, तो थोड़ा स्मूथ हो गया। ठीक है, ये कार्ड्स आपके बन गए। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट को कि भाई कितना टेक्स्ट देना है, फ्लेक्सिबल आर्ट्स। ठीक है, फॉन्ट साइज 33 पिक्सल दिया हुआ है तो 32 पिक्सल दे दें भाई। आप कहें कि भाई जो मेरा कंटेंट एरिया है, कंटेंट एरिया के अंदर जो मेरा H4 है, ठीक है, इसका फॉन्ट साइज आप कर दो 32 पिक्सल्स, और इसका जो कलर है वो वार आप कर दो सेकेंडरी। ठीक है, तो इस तरह अब देखिए ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, या तो आप इसको विड्थ दे दें, तो विड्थ क्या होगा, आपको तंग करेगी कि हर रेजोल्यूशन के ऊपर वो आपको सेट करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि जहां जहां ब्रेक हो रहा आप क्या लगा दें, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल के बाद आप क्या लगा देंगे, हो गया। आप देखिए फॉन्ट बहुत बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, फॉन्ट साइज कम कर देंगे 32 और आप इसको 22 पिक्सल्स कर देंगे। ओके, आप क्लियर है, बिल्कुल प्रॉपर नजर आ रहा है जी। थोड़ा पानी ले रहा है गला कुछ नहीं, तो हम स्पैन को भी थोड़ा कम कर लेते हैं, वो ज्यादा लग रहा है, तो इसको हम 40 कर लेते हैं। ओके, आप क्लियर है जी। कंटेंट एरिया से बाहर है, कंटेंट एरिया से बाहर है। ठीक है, अगर कंटेंट एरिया के अंदर होता तो साथ ही आ रहा होता। नहीं, कंटेंट एरिया के बाहर मैंने पैराग्राफ रखा था। अगर आप देखें तो मैंने क्या किया है,
ये कंटेंट एरिया और ये पैराग्राफ। क्लियर है? मैंने पैराग्राफ इसीलिए ही बाहर रखा कि हमें इसको एक लाइन में नहीं दिखाना, ठीक है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को थोड़ा देख लेते हैं भाई कितना फॉन्ट दिया पैराग्राफ को, इसके ऊपर क्लिक करते हैं भाई 22 पिक्सल्स पैराग्राफ को दिया हुआ है, लाइन हाइट 23 दी हुई है, ठीक है। तो हम काम करते हैं भाई कंटेंट एरिया, सॉरी क्या लिखूंगा मैं, जिससे पूछूंगा बताया, ठीक है। हाँ भाई समझ, क्या नाम क्या तुम्हारा? हाँ अनस। अनस बताओ क्या करूंगा मैं HTML दिखा देता हूँ आपको, आप बताएं सुकून से कि भाई क्या करेंगे। इसको टारगेट करना है सर, मुझे पैराग्राफ को थोड़ा नीचे स्पेसिंग देनी है और इसका फॉन्ट साइज चेंज करनी है। बेनिफिट्स को टारगेट कर दे, बेनिफिट्स के अंदर जो पैराग्राफ है चले इन केस फॉर द टाइमिंग तो हम देख रहे हैं कि एक ही पैराग्राफ है तो हम कर सकते हैं, बट कोशिश क्या करें जो मोस्ट करीब हो ना, रिलेटिव हो, जो बिल्कुल करीब हो उसको टारगेट किया जाए, ठीक है। आप लेफ्ट रैपर के अंदर मौजूद पी को भी टारगेट कर सकते हैं, कार्ड के अंदर मौजूद पी को भी टारगेट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ लेफ्ट रैपर के अंदर जो पी मौजूद है, ठीक है, लेफ्ट रैपर के अंदर जो पी मौजूद है उसको मार्जिन टॉप ऊपर से 10 पिक्सल दे दें, ठीक है। बाकी इसका फॉन्ट साइज आप कर दो, ठीक है। पैराग्राफ का मोस्टली फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स टू 22 पिक्सल होता है, इससे ज्यादा पिक्सल नहीं होता। अगर फिग्मा में मौजूद हो तो आप अपनी रेंज यही रखें 16 से 22 पिक्सल, ठीक है। तो हम सिंपल 22 पिक्सल दे देते हैं, चेक करते हैं बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 18 पिक्सल देके देख लेते हैं। ये काम मैं चेक करके कर रहा हूँ, तो आपको इंस्पेक्ट से करके यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये बेटर है, ये हम 16 कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बेहतर है जी। सर फिग्मा का आपने बोला कि वो अगर साइज वहाँ जो दिया हुआ है यहाँ पर सही नहीं आ रहा है, तो वो फॉलो करने का क्या फायदा है? फॉलो होना फायदा है ना। आप देखें ये डिजाइनर ने जो बनाया होगा ना, माइट पे ऐसे ओपन सोर्स पड़ा हुआ है, ठीक है, ओपन सोर्स पड़ा हुआ है, तो जो भी फॉन्ट्स लगे हमेशा, अगर मैं उसको गौर से देखूं ना ये डिजाइन, तो ये लेआउट डेस्कटॉप का नहीं है, ये लेआउट स्टार्ट 768 से हो रहा है, ठीक है। अगर आप लुक इसको फॉरवर्ड करें तो हमारे दरमियान अगर आप देखें हमारे कॉलम्स वगैरह में स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये बस नॉर्मल सा फिग्मा है। अगर जो प्रोफेशनल्स बनाते हैं ना, अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे ऑफिस का, तो जितना उसने फॉन्ट साइज दिया मैं वही फॉलो करता हूँ, ठीक है। जितनी उसने विड्थ दी है मैं वही फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एप्लीकेशन जो उसने बनाई है वो UI UX एक्सपीरियंस है, ठीक है। और जो अप्रूव होके आता है आगे से कि भाई यही बनाना है, जितना पिक्सल से दिया वही पिक्सल बनाना है, ठीक है। तो उस वक्त हमें अगर वो उसने 100 पिक्सल भी दिया तो 100 पिक्सल डाल दें, क्लियर है। जितना पिक्सल डाला उसने आप डाल दो, बाद में अगर बोलता है तो जो फिग्मा के अंदर मौजूद था वही बनाया मैंने, ठीक है। तो कुछ एक्सटेंशंस होती हैं वो चेक कर लेते हैं कि भाई कितना फॉन्ट टेक्स्ट पे दिया हुआ है, कितना फॉन्ट इस पे दिया हुआ है, कितना फॉन्ट उस पे दिया हुआ है। तो ये सिंपल मैंने इंटरनेट से उठाई है, ठीक है। तो इसके अंदर हम अपना फॉन्ट साइज बड़ा कर लें, छोटा कर लें। मेन विजन ये है कि भाई किस तरह सेक्शन बने हुए, किस तरह हमने ब्रेक करना है, किस तरह टेक्स्ट को दिखाना है, ये क्लियर है। प्रोफेशनल लाइफ में आपने उसी फिग्मा को फॉलो करना है जो आपको क्लाइंट देता है। अगर वो कहता है कि भाई 100% फॉन्ट है तो आपने 100% ही रखना है, उसके अंदर ऊंच नीच नहीं करनी है आपने। अगर आप करोगे तो आपको बुरा फीडबैक दिया जाएगा कि यार जो फिग्मा बना हुआ था वैसा तो आपने बनाया नहीं, ठीक है। अगर ऑफिस एनवायरनमेंट में क्या होता है कि अगर आप 1-2 इंच ऊपर कर भी देते हो तो ऑफिस वाले कहते हैं अच्छा लग रहा है, ठीक है जान, ठीक है। तो प्रोफेशनल लाइफ जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, वो इस चीज को काफी मैटर करते हैं, ठीक है। सॉरी डेवलपर मोड होता है, देखें ये पेड वर्जन है, ठीक है। तो इसके अंदर आप अगर मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूं ना तो मुझे बस लिमिटेड प्रॉपर्टीज मिल रही है, फॉन्ट ये वो, ठीक है। जब मेरा डेवलपर मोड ऑन हो जाता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आता हूँ figma.com पे, डेवलपर मोड क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये मेरे ऑफिस के नाम है, ये देखिए ये देखिए ये कार्ड बना हुआ है सिंपल। अब ये देखें जैसे मैं इसको, ये भी आपके पास क्या कह रहा है भाई, टू यूज द टैब टू मूव अ पेड टीम, ठीक है। तो मूव फाइल करना पड़ेगा भाई, क्या लंबी हो जाएगी। एक काम करते हैं, मेरे ऑफिस का देखता हूँ अगर लेआउट खुला हुआ होगा, अगर अलाउ होगा मुझे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लेआउट
टाइम ले रहा है काफी, खुले देते हैं, ठीक है। जब तक हमारा जो काम रहता है अधूरा वो कर लेते हैं। अब देखें फर्स्ट रो में अगर हम देखें तो हमारे पास टेक्स्ट इस तरफ है, इमेज इस तरफ है। सेकंड में क्या हमारे पास इमेज इस तरफ है और टेक्स्ट इस तरफ है। तो हम क्या करेंगे भाई, हमारे सेकंड कार्ड में आएंगे, फर्स्ट कार्ड को हमने बंद कर दिया, सेकंड कार्ड में है। अब सिंपल क्या करना है, लेफ्ट रैपर और राइट रैपर उसको शिफ्ट करना है। भाई लेफ्ट रैपर को यहाँ से हटाकर आप ऊपर डालें, ठीक है। रो रिवर्स भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपने इसको फ्लैक्स दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन चले करके देखते हैं, ठीक है। किसको देंगे, कार्ड 2 को। तो हम आते हैं भाई कार्ड 2 का स्टाइल किया था हमने, फ्लैक्स डायरेक्शन क्या करेंगे, ठीक है। ये भी हो गया, इस तरह भी कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इमेज यहां दिख रही है, इमेज को क्या कर देंगे आप कहेंगे कि भाई कार्ड के अंदर जो इमेज मौजूद है कार्ड 2 के अंदर, उसको क्या कर देंगे आप, अभी सेंटर में कहां करेंगे आप, मैं फिग्मा देंगे आपको, कहां करूंगा मैं इसको। अगर आप देखें, अगर आप देखते हैं भाई ये राइट कर लेते हैं, अगर राइट रैपर पे अगर मैं देखता हूँ ये इमेज आ रही है, ठीक है, और यहाँ ये इमेज आ रही है। अगर देखा जाए तो हमारी इमेज अभी भी कार्ड की बड़ी है, ठीक है, ये कार्ड की छोटी, ये देखिए इतना कार्ड है और ये कार्ड कितना इतना आ रहा है, ठीक है। उसका मसला नहीं, स्पेसिंग का मसला नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर करना है कि भाई प्रॉपर नजर आ रहा है आपको। आप चाहे इसको राइट पे कर दें, ठीक है। आपने कहा कि भाई डॉट कार्ड बेनिफिट्स, इसके अंदर जो कार्ड मौजूद है कार्ड 2, इसके अंदर जो इमेज मौजूद है, ठीक है, इसको आपने करना, सॉरी डॉट राइट रैपर, यही क्लास है। हमने कहा कार्ड 2 के अंदर जो राइट रैपर है, ठीक है, इसको आपने करना है टेक्स्ट अलाइन, आप करते हैं टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट हो गया, क्लियर है। वो विड्थ बड़ी इस वजह से आ रहा है, अगर हम विड्थ कम कर देते हैं इसकी, चले और कम कर देते हैं इसकी विड्थ, किसकी, कार्ड की 70% है, हम इसको 50% कर लेते हैं, तो वो इस तरह होगी, क्लियर है। तो देखिए स्पेसिंग कम हो गई, तो ये डिपेंड करता है आपकी स्पेसिंग के ऊपर। अब बहुत ज्यादा कम हो गई तो 60% करना है आप, ठीक है, प्रॉपर, क्लियर है, समझ आ गया सबको यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब सिर्फ इमेजेस चेंज करनी है, अगर वो आपने करनी हो तो टैग चेंज कर लें। ये देखिए मेरा खुल गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं एडिट मोड पे आता हूँ, ठीक है, लेआउट है, या चले मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, ठीक है, टाइम जाएगा हमारा। सिंपल आपने डेवलपर मोड क्या होता है कि जब डेवलपर मोड ऑन होता है, ये जब डेवलपर मोड ऑन होता है तो क्या होता है कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक भी करूंगा ना, तो जो मैंने बॉक्स शेडो दिया है, जो मैंने पैडिंग दी है, जो कुछ भी दिया है इस बॉक्स के ऊपर, सब यहाँ पर आपको नजर आ रही है। बस आपने वहां से कॉपी करना है और उठा के पेस्ट करना, ये होता है डेवलपर मोड, ठीक है। तो भाई आते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा काम हो गया, ओके। अब हमें क्या करना है, ऊपर हेडिंग जो आ रही है हमारे पास टेरे बेनिफिट्स, तो सिंपल हमने क्या करना है, इसी सेक्शन के अंदर, ठीक है, आपने एक मेन बनाना डिव डॉट मैन हेडिंग, ठीक है। मैन हेडिंग के अंदर आपने लिखना है H4 के अंदर टेरे बेनिफिट्स, ठीक है। अब टेरे को आपने किस पे लेना है, स्पैन, और इसके अंदर आपने क्लास दे देनी है स्पेशल, ठीक है, स्पेशल टैग्स, क्लियर। अब मैन हेडिंग, उसके अंदर स्पेशल टैग्स। अब हमें क्या करना है भाई, देखते हैं। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर करना और स्टाइल करनी है। तो हम किस तरह करेंगे भाई, मैं कहता हूँ बेनिफिट्स के अंदर जो मैन हेडिंग है, अब मैं बेनिफिट्स के अंदर मैन हेडिंग टारगेट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली मैन हेडिंग टारगेट करूंगा। क्यों, क्योंकि सेम हेडिंग मुझे कहीं और भी यूज करनी है, ऐसा ही है ना। तो अगर एक चीज आपको कहीं और भी यूज करनी है तो आपने सिंपल क्या करना, मैन हेडिंग बेनिफिट टारगेट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट मैन हेडिंग टारगेट करेंगे। चलें, इनकेस अगर आप बेनिफिट्स मैन हेडिंग टारगेट करते हैं और किसी और सेक्शन के ऊपर, जैसे कि हाउ टेरे वर्क्स, तो आप वहां पर क्या करेंगे, सेक्शन क्लास वर्क्स, उसके अंदर मैन हेडिंग, बस आपने कॉमा लगाना होगा, करके देखते हैं, ठीक है, दोनों तरीकों से करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बेनिफिट्स पे आता हूं। मैंने कहा बेनिफिट्स के अंदर जो मैन हेडिंग है, तो हमारा नेक्स्ट इसी के अंदर ये मैंने कहा डॉट बेनिफिट्स, इसके अंदर जो मैन हेडिंग है,
इसको कहते हो टेक्स्ट लाइन। मैंने डिफ को टेक्स्ट लाइन सेंटर किया तो उसके अंदर मौजूद जितना भी कंटेंट हो क्या हो जाएगा, सेंटर हो गया। अब हमारे पास टैर है, ठीक है। टैर का जो स्पेशल कलर मैंने कहा भाई डॉट बेनिफिट्स, इसके अंदर जो मेन हेडिंग है, ठीक है। अब मेन हेडिंग के अंदर आपके पास जो H4 है, H4 के अंदर स्पैन नहीं, स्पैन भी कर सकते हैं बट हमने क्या लिखा है स्पेशल। वैसे क्लास देने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट स्पैन से भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या स्पेशल टैग्स उठा लेते हैं। अच्छा अगर आप ये ना भी लिखे ना तो आप सिंपल क्या करें, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, आप ये ना भी लिखें तो डायरेक्ट डॉट स्पेशल लिख दें, हमें पता है ये स्पेशल टैग्स है, कहीं पर भी कॉल करेंगे आप क्या होगा, कलर ग्रीन हो जाएगा, ऐसा ही है। तो आप यहाँ आइए कलर वार प्राइमरी कलर, ठीक है। फॉन्ट साइज देख लेते भाई कितना है, आपको दिया भाई 46 तो आप 32 पिक्सल दे दें, ठीक है। फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताया मैंने इसके ऊपर जैसे ये बड़ा हुआ तो मैं क्या करूं, यार सारे चुप क्यों हैं, क्या करना पड़ेगा, H4 को देना पड़ेगा। मेन हेडिंग के अंदर जो H4 है उसको फॉन्ट साइज दे देंगे हम 32 पिक्सेल्स, ऐसा ही है, क्लियर है, हो गया। अब क्या करना है हमें, रिस्पॉन्सिव, क्या करना है, रिस्पॉन्सिव। आए भाई इंस्पेक्ट करते हैं। अब अगर रिस्पॉन्सिव देखें तो रिस्पॉन्सिव में क्या है भाई, आपके पास टेक्स्ट इमेज टेक्स्ट इमेज टेक्स्ट इमेज, ठीक है, सिंपल है। जब हम इसको तोड़ेंगे कॉलम में जब ब्रेक करेंगे तो जाहिर सी बात है टेक्स्ट ऊपर होगा इमेज नीचे होगी, ठीक है, ऐसा ही है। तो करते हैं भाई, हम आते हैं ब्रेक करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं भाई कहां तक हमारी रिस्पॉन्सिव सही वर्क कर रही है, ठीक है। 100% करते हैं और इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसको छोटा करूं तो देखिए कहां तक जा रही प्रॉपर 809, तो मतलब 992 पे मैं अगर इसकी रिस्पॉन्सिव देख लूं, अगर मैं इसको थोड़ा और नीचे करता हूं तो आई थिंक 768 पे 768 ओके 768 पे हम दे सकते हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं, हम 992 पे इस कार्ड की विड्थ बढ़ा देते हैं, ठीक है। हम अंदर के कंटेंट को नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, कार्ड की विड्थ को बढ़ा देंगे, ताकि क्या होगा कि इनके दरमियान जो स्पेसिंग कम आ रही है ज्यादा हो जाएगी, ऐसा ही है, ओके। तो हम मीडिया क्वेरी लिखते हैं, कहां लिखनी है मीडिया क्वेरी मुझे, 992 पे, ठीक है। 992 पे देख लेते हैं भाई किस तरह दिख रहा है, 992, ठीक, 992 पे प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है, आपके पास अगर देखें तो यहीं पे विड्थ बढ़ा देते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि भाई मेरा जो कार्ड है, ठीक है, कार्ड ही है ना, कार्ड की विड्थ कितनी दी हुई है हमने, 60% दी हुई थी, तो मैं कर देता हूँ 70% या 80% कर देते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। विड्थ बढ़ गई, देखते हैं भाई, नहीं बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी, ठीक है। तो हमने कहा कि बेनिफिट्स के अंदर जो कार्ड मौजूद है उसकी विड्थ बढ़ी जाती है, क्लियर है। आप छोटा करते रहे, आप जहां आपको नीड करे ब्रेक करने की, नहीं भाई यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 600 पे करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। 600 पे फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे, क्लियर। किसको करेंगे, कार्ड को करेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपल आता हूँ 600 पे, सबसे नीचे आया मैंने कहा डॉट कार्ड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, फिर तो आगे हो गया। आप सिंपल हमने क्या करना है, तो कार्ड की जो विड्थ हमने दी हुई 100% कर देंगे, क्या कर देंगे, कार्ड की अगर 100% नहीं करनी आपने कोई मसला नहीं है, अंदर का जो कंटेंट है जिसको हमने 50-50% दिया था, ऐसा ही है, उसको क्या कर देंगे 100% कर देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई जो कार्ड के अंदर जो लेफ्ट रैपर है, ठीक है, उसको कर दो विथ 100%, सेम आपके पास कॉमा डॉट कार्ड के अंदर राइट रैपर है, उसको आप कर दो 100%। तो देखते हैं वर्क नहीं किया, क्यों, क्योंकि बेनिफिट्स के आगे कार्ड है, और कार्ड के अंदर देख लेते हैं किस तरह टारगेट किया हमने, लेफ्ट रैपर हमने ये किया कार्ड के अंदर, ठीक है। तो हम ये क्लास उठा लेंगे सीरीज में, तो हमने सिंपल ये उठा लिया,
अब देखिए दोनों क्लास देखी हुई थी, मैंने इंस्पेक्ट से उठाया और यहाँ पेस्ट कर दिया। समझ आया किस तरह किया मैंने क्या किया कि मुझे इस कार्ड को टारगेट करना था, तो मैं इस कार्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये मेरा कार्ड, इसके अंदर लेफ्ट रैपर, अगर इसके अंदर ऑलरेडी क्लास लगी हुई होगी तो आप यहाँ देख लीजिए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्लास उठा लेंगे आप, जैसे आपने क्लास उठाई यहाँ के पेस्ट कर। अब देखिए 100% ब्रेक हो गया ये देखिए हो गया 100% ब्रेक। अगर आप देखें टेलर वेबसाइट पे तो बॉक्स फोटो वगैरह आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर आ रहा है आपके पास, तो आपके पास ये हो गया। अब देखिए स्पेसिंग चाहिए इनके दरमियान, तो हमें पता है जब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो गया तो हम गैप दे सकते हैं। तो गैप कैसे काम करेगा, देखिए जब रो था और हमने गैप दिया तो इस तरह गैप आया, मतलब हॉरिजॉन्टल गैप आया। जब मैंने आपको स्टार्ट में कहा था जब मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा तो वो सारी प्रॉपर्टी में अप्लाई कर सकता हूं जो मैन एक्सिस में कर रहा था। तो जैसे मैंने गैप दिया तो उसने गैप क्या किया, क्रॉस एक्सिस में गैप दिया, ऐसा ही है वर्टिकल में दिया, तो गैप को मैं 20 पिक्सेल्स और इंक्रीज कर देता हूं, तो देखें इस तरह, ठीक है। अब पैडिंग में थोड़ी और बढ़ा देता हूं ताकि और खूबसूरत ये कार्ड मेरा, तो मैं पैडिंग दे देता हूं जी, पैडिंग दे दी मैं 30 पिक्सेल्स, मेरी पैडिंग देखें लग के आई है। बेनिफिट्स के अंदर कार्ड है, ठीक है, तो हमने कहा कि भाई बेनिफिट्स के अंदर कार्ड है, ठीक है, क्लियर लग के आ गई, तो ये हमारे कार्ड में रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है। अगर हम देखें तो प्रॉपर हमारे पास गुड है, तो सेंटर करते जाते हैं भाई। सॉरी पैराग्राफ नहीं आ रहा, अच्छा अब आप लोग मुझे बताएं, पैराग्राफ नहीं आ रहा, तो पैराग्राफ की क्या हो रही है, ऑर्डर क्लियर नहीं है, ऐसा ही है ये ऑर्डर। अच्छा इससे पहले मैं आपको ऑर्डर क्लियर कर देता हूं, ठीक है, ऑर्डर किस तरह काम करते हैं, तो गौर से देखिएगा। लास्ट टाइम हमने नेगेटिव ऑर्डरिंग स्किप की थी, ठीक है, तो हम देखते हैं भाई सेक्शन डॉट ऑर्डर, ठीक है, और इसके अंदर एक कार्ड बनाता हूँ डिव डॉट बॉक्स, ठीक है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, ठीक है। इसके अंदर मैं क्लास देता हूँ बॉक्स 1, बॉक्स 2 और ये बॉक्स 3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल ऑर्डर के अंदर आया, मैं सिंपल नॉर्मल लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको हम रिमूव कर देंगे ऑर्डर। मैंने कहा कि भाई डॉट ऑर्डर, इसको कर दो डिस्प्ले फ्लैग्स, क्या कर दो, डिस्प्ले फ्लैग्स कर दो, और ऑर्डर के अंदर जो कार्ड है डॉट ऑर्डर, इसके अंदर जो कार्ड है बॉक्स है, ठीक है। सेम स्टाइलिंग करनी है तो मैं बॉक्स को टारगेट करूंगा, ठीक है। मैं बैकग्राउंड कलर रेड दे रहा हूँ, ठीक है, मैं विड्थ दे रहा हूँ 100 पिक्सेल्स, हाइट दे रहा हूँ 100 पिक्सेल्स, ठीक है। चेक करते हैं भाई, तो मेरे पास इस तरह बॉक्स आ रहा है, ठीक है। मैं इनको दे देता हूँ भाई मार्जिन, इसको मार्जिन डाल देता हूँ, मार्जिन 20 पिक्सेल्स ताकि आपको नजर आए, ठीक है। और इनके दरमियान में स्पेसिंग देंगे तो मैं मार्जिन इसको भी 10 पिक्सल दे दूँ, ठीक है। तो भाई आपके पास 3 बॉक्स दिख रहे हैं, क्लियर है। तो ये बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3, यहाँ तक सबको क्लियर है, नजर आ रहा है बॉक्स 1 बॉक्स 2। अब देखिए जब ऑर्डर काम करता है ना, तो आपको लास्ट टाइम में नेगेटिव पढ़ाना भूल गया था कि जब भी ऑर्डर आपके पास बनता है तो बाय डिफॉल्ट जो इनकी स्टेट होती है, मतलब ऑर्डरिंग होती है 0 0 0, क्या होती है, सबकी 0, बॉक्स 1 की भी 0 है, बॉक्स 2 की भी 0 है और बॉक्स 3 की भी 0। अब मैं अगर चाहता हूं कि बॉक्स 3 को सबसे पहले लेकर आ जाऊं, तो 0 के बाद 0 से पहले कौन सा नंबर आएगा, -1। हमें पता है कि भाई 0 1 2 3 4 इस तरह जाता है, और अगर मैं पीछे जाना है तो क्या करूंगा, -1 -2 -3 इस तरह जाऊंगा। अब मुझे अगर 3 को 1 से पहले दिखाना है तो बॉक्स 3 को क्या दे दूंगा, ऑर्डर -1, क्या दूंगा, ऑर्डर। और अगर बॉक्स 2 को उससे भी पहले दिखाना है तो क्या करूंगा, ऑर्डर -2, क्लियर है। अगर मुझे बॉक्स 2 को बॉक्स 1 से पहले दिखाना है तो ऑर्डर 2 को -1 दूंगा और बॉक्स 1 को क्या दूंगा, ऑर्डर -2, करके देखते हैं, ठीक है जी। नहीं लंबी हो जाएगी, ठीक है, चले वो भी कर लेंगे, मसला नहीं, मगर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट जो स्किप हुआ तो हम पढ़ लें, ठीक है। मैंने कहा कि भाई जो मेरा बॉक्स 3 है, बॉक्स 3
इसको ऑर्डर दे दो, क्या दे दो, -1, ठीक है। तो आपके पास कहां चला गया, क्लियर है? आपके पास पे कहां 3 पे था, कहां चला गया, फर्स्ट पे चला गया। अब मुझे बॉक्स 1 को इससे पहले लाना, 3 से पहले, तो मैं क्या दे दूंगा, एग्जैक्ट बॉक्स आपके पास 2 है, ऑर्डर, क्लियर है, आ गया, समझ आया? तो इस तरह ऑर्डर की प्रॉपर्टीज काम करती है आपके पास। सबको क्लियर हो गया होगा? आप मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होता रहेगा आपका, ठीक है। आप चाहते हैं कि भाई बॉक्स 1 जो है बॉक्स 2 से पहले आ जाए, तो आप सिंपल क्या करेंगे, -3 दे देंगे, क्लियर है? समझ आएगा? बचपन में जब हम मैथ्स की क्लास देते तो मुझे तो याद है कि हमारे पास 3 या 4 क्लास में एक लाइन बनी हुई होती थी जिसके ऊपर आपके लेफ्ट साइड के ऊपर पॉजिटिव नंबर होते थे और राइट साइड पे नेगेटिव नंबर होते थे। एक एरो ऊपर से आ रही होती थी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डाउन होती थी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाउन होती थी। तो आपके पास एक ग्राफ था, ठीक है, मेरे वक्त में तो था, ठीक है, क्योंकि मैंने जो पढ़ी है आई थिंक 2004 2003 में शायद मैंने पढ़ा, ठीक है जी 3-4 में 2004 2005 में था। मैट्रिक मेरा 2018 का है, 2014 का, 18 का मेरा इंटर है, 21 का मेरा ग्रेजुएशन है, ठीक है जी। 18 से 21 4 साल हुए ना, ठीक है। तो मैंने विदाउट एनी कोई गैप दिए या थोड़ा और पानी लिया। तो ऑर्डरिंग क्या है कि अगर आपने स्टार्टिंग में दिखाना है किसी भी चीज को तो आप नेगेटिव में देंगे, क्लियर है, समझ आ गया? सिंपल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। लास्ट टाइम नेगेटिव ऑर्डरिंग स्किप कर गए थे, ठीक है, और काफी ऊपर से भी जा रहा था, तो देख लेते हैं। अब अगर हम देखें, इसको मैं कर रहा हूं कमिट आउट, इसको भी करूँ करूँ, तो आप लोग मुझे बताएंगे क्या करूँ। अब देखें, सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास ऑर्डर के लिए फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लाजमी चाहिए होती है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। तो यहां पर तो फ्लेक्स हो ही नहीं रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बताएं। अगर मैं इसको फ्लैक्स ऑर्डरिंग में दूं तो ऑर्डरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि यहां तो हमने जब फ्लैक्स किया तो 2 ही कॉलम है, एक 1 और एक 2, और 1 के अंदर आपके पास क्या मौजूद है, सोचें क्या करेंगे। या तो मैं एक काम करूंगा, नहीं वो जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है, पोजीशन यूज नहीं करनी हमने। हम एक और तरीका यूज करेंगे इसके अंदर कि आपके पास इमेज के बाद पैराग्राफ आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इस इमेज के साथ एक पैराग्राफ दिखा देंगे। किस तरह, तो हम आते हैं भाई बेनिफिट्स के अंदर, कार्ड के अंदर। अब जैसे ही सबसे पहले इसको डिस्प्ले नन करवाते हैं क्योंकि हमें नहीं दिखाना, तो मैंने कहा कंटेंट एरिया के अंदर जो मेरा पैराग्राफ है, सॉरी ओके, क्या कह रहे हैं, देखिए हमारे पास है क्या हो रहा है, लेफ्ट रैपर के अंदर हमारे पास क्या है, कंटेंट एरिया और टेक्स्ट है, ऐसा ही है। मैं सबसे पहले पैराग्राफ को हाइड करवाता हूं। मैंने कहा भाई जैसे ही मेरी स्क्रीन 600 पे आ जाए, ठीक है, जैसे ही मेरी स्क्रीन 600 पे आ जाए, तो मेरा जो कार्ड के अंदर जो मेरा लेफ्ट रैपर है उसके अंदर पैराग्राफ है, उसको क्या कर दो, एक मिनट हम करते हैं लेफ्ट रैपर के अंदर, हाँ लेफ्ट रैपर, ठीक है, क्या कर दिया, डिस्प्ले, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। आते हैं भाई, तो अगेन आते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले देखिए मार्जिन लेफ्ट आ रहा है, इसको हमने खत्म करना होगा। हमें पता है हमने कार्ड 2 को डेस्कटॉप के ऊपर मार्जिन लेफ्ट दिया था, ऐसा ही है। अब जैसे ही मैं 600 पे आऊंगा, उस मार्जिन लेफ्ट को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, अनसेट करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। आप खुद देखें, बताएं कि भाई आपके पास जब वो गैपिंग आ रही है तो गैपिंग को खत्म करने के लिए डेस्कटॉप के ऊपर तो ठीक था, मगर हम अगर रिस्पॉन्सिव पे देखें तो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जहां हमने मार्जिन लेफ्ट दिया था, किसको दिया था भाई, इंस्पेक्ट करते हैं भाई, मैंने कार्ड 2 को मार्जिन लेफ्ट दिया था और इस तरह दिया था, ठीक है, देखते हैं किस तरह दिया था मैंने,
नीचे आते हैं भाई, कार्ड 2 कहाँ दिया हुआ, ये रहा। मैंने क्या किया, इसको यहाँ से वो भी कर लिया। 600 को मैंने कहा भाई मार्जिन लेफ्ट है, इसको अनसेट कर दो, चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास सेट नहीं हो। एक काम करते हैं 0 पिक्सल्स करते हैं, अभी भी नहीं हो, एक मिनट, ठीक है, ये आ गए। अच्छा ऊपर ही देख लेते हैं हम जहां हमने मार्जिन लेफ्ट किया, ठीक है। हम देखते हैं भाई मार्जिन लेफ्ट कहाँ दिया, ये रहा, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, ये कार्ड सही तो है। अच्छा मार्जिन राइट दिया भाई, ठीक है, जा रहे हैं आप लोग, क्लियर है। आप मार्जिन राइट अनसेट करते हैं, ठीक है, अनसेट, रिफ्रेश करते हैं भाई, ओके। अब ये बात नहीं जा रही, अगर आपके पास देखें ये कार्ड, ठीक है, आपके पास गैप आ रहा है, नहीं क्या आ रहा है, अनसेट, ओके। मार्जिन 0 करके तो आपके पास ये आता है, ठीक है। अगर मार्जिन राइट ऑटो करते हैं क्या आता है, ठीक है, मार्जिन राइट ऑटो आता है, ठीक है, क्लियर। तो ये रियल टाइम आपकी बग फिक्सिंग होती है, ठीक है। मैं कोई याद करके नहीं आया ना बना कर आया कि यार मैं आपके सामने बना कर आया, फिर यहाँ पर आके बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता नहीं कि किस तरह बन रहा है, मैंने बनाया भी नहीं है पहले, ठीक है। ये असाइनमेंट था, इन लोगों को दिया था सर ने, तो मुझे वही डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपके पास ये तो हो गया हमारे पास। अब हमारी आखिरी समस्या है, क्या है कि भाई हमें पैराग्राफ को लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो जब मैंने फ्लैक्स रैप किया, एक चीज नोट कीजिएगा, ये पूरा एक कार्ड है, ऐसा ही है, ये लेफ्ट रैपर था और ये राइट रैपर था। तो राइट रैपर के अंदर मैं एक पैराग्राफ डाल दूंगा, उसको डेस्कटॉप के ऊपर डिस्प्ले नन कर दूंगा, और इस स्क्रीन पे क्या कर दूंगा, डिस्प्ले। देखें किस तरह करते हैं, हमने करना है कि भाई ये जो पैराग्राफ है इसको यहां से हमने कॉपी किया, ठीक है। जो मेरा राइट एरिया है ये रहा, यहां पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सबको क्लियर है। अब अगर हम चेक करें तो ये आ गया पैराग्राफ, सबके अंदर डाल देता पैराग्राफ। अभी तक ये डेस्कटॉप पे भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ इमेज के नीचे मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ इमेज के नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो बिल्कुल प्रॉपरली नजर आ रहा है, जैसे मैं इसको हटाऊंगा ये देखो यहाँ पर भी डिस्प्ले। तो सिंपल, हमें पता है कि भाई इसको हमें डेस्कटॉप पे क्या करना है, डिस्प्ले नहीं करना है। क्या कहूंगा भाई, राइट रैपर के अंदर जो मेरा पैराग्राफ है, ठीक है, मैं मीडिया क्वेरी से ऊपर आऊंगा। मैंने कहा कि भाई जो मेरा राइट रैपर के अंदर पैराग्राफ है उसको डिस्प्ले नन कर दो, तो देखते हैं भाई चला गया, ठीक है, चला गया। अब जैसे ही मेरी स्क्रीन 600 आ जाए तो क्या करो भाई, जो मेरा राइट रैपर है उसके अंदर पैराग्राफ है उसको क्या करो, डिस्प्ले है। तो फिर आप अपना स्ट्रक्चर इस तरह बनाएंगे, आपको ऑर्डर के जरिए करना है, कैसे कर सकते हैं बताएं, चलें बताएं हैं, स्ट्रक्चर ही दोबारा बनाना पड़ेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर ऑर्डर चले, आप लोग को टास्क है, आप लग रहे हैं ऑर्डर के जरिए, देखते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले नन ना करूं, मुझे ऑर्डर के जरिए करना पड़ेगा, तो देखते हैं आप लोग करें, ठीक है। बता देता हूं, स्ट्रक्चर बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए ये आपके दो हैं, ये लेफ्ट रैपर और राइट रैपर है, ऐसा ही है। या तो आप ये करें कि आप इन दोनों को, तीनों को एक अलग अलग रैपर में ले लें, मतलब ये आपका टेक्स्ट हो जाएगा एक, ये आपका दूसरा डिप हो जाएगा, और ये पैराग्राफ आपका तीसरा डिप हो जाएगा। तीनों को डिस्प्ले फ्लेक्स करें, ठीक है। इसको 50% दें, इसको भी 50% दें, इसको 100% दे दें, या इसको 50% दे दें, क्लियर है। तो ये बिल्कुल प्रॉपर इस तरह नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। जैसे ही आप स्क्रीन छोटी करेंगे तो आप तीनों फ्लेक्स हुए हुए, तो आप क्या करेंगे, जो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स वाला है इसको ऑर्डर नहीं देना आपने, इमेज को ऑर्डर नहीं देना, पैराग्राफ को क्या ऑर्डर दे देंगे, -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, जब ब्रेक फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे तो टेक्स्ट आएगा, फिर इमेज आएगी, फिर आपके पास पैराग्राफ आएगा। अच्छा हमें करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। आपको ऑर्डर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। किस तरह,
कि जो आपका फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर एक डिव हो गया, इमेज आपका दूसरा डिव हो गया, और जो पैराग्राफ है आपका तीसरा डिव हो गया। क्लियर है? जब रिस्पॉन्सिव पे आएंगे फ्लैश डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं, बट आपको माइट भी यहाँ पर पोजीशन लगानी पड़े पैराग्राफ के ऊपर लाने के लिए। ठीक है, तो लेट्स आप ट्राई कीजिएगा, देखते हैं। ठीक है, सॉरी एक्सरसाइज करवा दें, उनको सो हो गए सारे, एक्सरसाइज करवा दें, सर बहुत करवा दें, सो जाएंगे तो भाई सारे जाग रहे हो आप लोग? पक्का एक्सरसाइज करा दें सर, सही हो जाएंगे। एक्सरसाइज करवाओ। क्या करना है? जागने की रात है मोबाइल पे? अच्छा ज्यादा हो जाएगा। चले आप लोगों के लिए टास्क, ठीक है, आगे के 2 सेक्शन आप लोगों के बनाने आयनी है, ठीक है, एनी बोल। चले एक काम करते हैं, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल है, ये 50% है, ये 50% है, ऐसा ही है जी। सॉरी कह रहे कोड शेयर ना करें जो आपने बनाया असाइनमेंट के तौर हाँ पर। ये कर लेते हैं, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, चले और अच्छा हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई, कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग देख लिया, कोई मसला नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे नेक्स्ट वीक, ये वाली, ठीक है, ताकि आप लोग टैली का असाइनमेंट हो जाए, फिर हम रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। चले ये आइडिया अच्छा दिया उन्होंने कि देखिए आपने क्या क्या बनाना है। सिंपल, ये पहला सेक्शन, ये टेरा बेनिफिट्स, फुटर, और ये सेंटर वाला, ये वाला सेक्शन, ये तो बना लेंगे ना, आसान है। देखिए सिंपल, आपने फ्लेक्स करना है, फ्लेक्स करना है, फ्लेक्स करना है, ये तीनों क्या होंगे, ये एक कॉलम में होगा, ये दूसरे कॉलम में होगा। जो सेकंड वाला पार्ट है इसको भी आप एक और कॉलम में रखेंगे, जिसको आप डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, जिस तरह हमने अभी उसको किया, कंटेंट रैपर को किया, जो कंटेंट एरिया था हमारा। फिर क्या करेंगे, फ्लेक्स रैप, सॉरी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे, तो जिस तरह यहाँ रिस्पॉन्सिव में ब्रेक हो रहा है, ये भी ब्रेक हो जाएगा। 100% इसको भी देंगे, 100% इसको भी देंगे, कर लेंगे। सेम कार्ड जिस तरह हमने बनाया ना, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी होगी। और इस सेक्शन को अगर आप बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, कुछ नहीं करना। ये जो साइड आप देख रहे हैं जिसके अंदर 2 टैग्स दिख रहे हैं, ये आपका एक कॉलम होगा, ये आपका दूसरा कॉलम होगा, और ये सेंटर वाला क्या होगा, आपका तीसरा कॉलम होगा। इसको आपने भी देनी है, इसको आपने भी देनी है, इसको आपने भी देनी, नहीं बनता कोई मसला नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में इसको बना के देखेंगे, कंप्लीट करके देन हम ट्रांजिशन एनिमेशन पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल न्यूज़लेटर आप फॉर्म में लेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपने फॉर्म में लेना है। ठीक है, अब फॉर्म के अंदर ये इनपुट फील्ड होगी, ये आपका बटन होगा। क्लियर है? जब भी आप फॉर्म देखें और बटन देखें तो आपको एक फॉर्म टैग में उसको रैप करना है। ठीक है, तो आपका जो टास्क है वो ये वाला बैनर है, ये टेरे वाला है, ठीक है, ये है, ये अप टू यू कि अगर आप बना सकते हैं, ठीक है, होपफुली आप बना लेंगे। ठीक है, ये चले आप बनाइए, ठीक है, जहां आप फंसेंगे फिर हम देख लेंगे इसको। ठीक है, तो टेरे की जितनी भी आपके पास देख रहे हैं डिव्स हैं या सेक्शंस कह रहे हैं आप, तो आपको सारे बता कितने सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6, जिसके अंदर सिर्फ एक ही आपने बनाना है, 1 2 बनाना है आपने, बाकी सारे तो बने हुए, कोई शेयर नहीं होगा। ठीक है, आप लोग खुद बनाएंगे जी। चले मैं कोड शेयर कर दूंगा, बाकी जो सेक्शन ये तो आप लोग खुद बनाएंगे, हेल्प ले लीजिएगा उससे। ठीक है, क्लियर है? तो सबको समझ आया होपफुली। तो इस तरह ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है कि भाई जब आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स जो आपको दिख रही होती है, तो हर वेबसाइट को इस तरह ब्रेक किया जाता है कि भाई कॉलम वाइज, रो वाइज। ठीक है, हर्डल्स आते हैं, बग्स आते हैं, मसला नहीं, आपने उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, सर्चिंग करें, कुछ भी करें, नहीं आता तो मुझसे पूछ लें। आप देखिए मैं जहां फंस रहा था, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा यार मुझे नहीं आता या मैंने किया नहीं, हमने साथ मिलकर उसको फिक्स किया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो इसी तरह ही होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये आपका कंप्लीट होगा, तो हम इसी के ऊपर किसी की उठा लेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर एनिमेशन लगाएंगे। जब एनिमेशन लगाकर उसको एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगी, और उसी के साथ में आपको गिटहब के ऊपर इसको डिप्लॉय करके भी दिखा दूंगा कि भाई गिटहब के ऊपर किस तरह हम इसको डिप्लॉय करते हैं, तो हमारी CSS कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में। तो फिर हमारा बूटस्ट्रैप स्टार्ट हो जाएगा इसी वीक। ठीक है, हमारी जुम्मे क्लास होगी, ठीक है, नेक्स्ट वीक हमारी बूटस्ट्रैप स्टार्ट होगी। तो बूटस्ट्रैप दो दिन की है, जिसको ये ग्रेडिंग समझ आ गई, विद किस तरह डिवाइड करते हैं कॉलम्स के अंदर,
तो बूटस्ट्रैप बहुत आसान है उसको, वो 2 क्लासेस में कवर कर लेगा बूटस्ट्रैप। हेडर वाला असाइनमेंट वो दिया हुआ आपको, आप आगे उसी को कंटिन्यू करें। जो उन्होंने हेडर वाला असाइनमेंट दिया हुआ है ना, उसको हम एडिट कर देंगे, फिग्मा यूआई कर देंगे, ठीक है। आप उसी को ही कंटिन्यू करें, ठीक है। हेडर बना हुआ होगा, उसी के आगे आप कंटिन्यू करते थे, देन वही डिप्लॉय करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको फिर से बताता हूँ जल्दी जल्दी, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, अगर आपकी वेबसाइट मौजूद है, आपने उसके अंदर काम कर लिया, आप चाह रहे हैं कि उसी लिंक के ऊपर फिर से रीडिप्लॉय कर लें, तो किस तरह करेंगे? तो मैं नेटलिफाई पे आ रहा हूँ, ठीक है। अभी सर इन लोगों को गाइड करने एक चीज़ पे मैं और आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। एक चीज़ और है सर, फ्लैशबॉक्स आपने से पढ़ा दिया ना पूरा पूरा कंप्यूटर करके, सर बेटर अप्रोच इस बैठ के ना सर आपने ऐसे कीजिए कि उनको संडे तक काम में टाइम देते हैं, असाइनमेंट की डेडलाइन होता है, तरीके से थोड़ा सा गाइड करना है आपको, ये चीज़ जो आपके पास ओवरफ्लो हो रही है, ये मसला ये ऐसे 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 आ रहा है, इन लोगों से डिस्कशन का जो ना देते हैं चांस के डिस्कशन करते हैं, रोज में वो करता है, असाइनमेंट दे देते हैं संडे की डेडलाइन के साथ, ये भी सर एक अच्छा हो सकता है। अच्छा, क्लास एक चीज डिस्कस करनी है आप लोगों से, इनसे डिस्कस कर लेते हैं, आपको देख लेते ये देखिए आप लोग माशाल्लाह काफी हैं, ठीक है। ग्रुप के अंदर कोई भी एक्टिव नहीं होता, मैंने देखा है, ठीक है, कोई पूछ नहीं होता। देखिए, अगर किसी क्यूरी गिर रही होती है ना कि यार ये नहीं हो रहा, तो आप उसको गाइड करें कि यार अच्छा ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, तुक्के मारी जवाब ना दें उसको। आप उसको कहेंगे यार सबसे पहले जब वो बोल रहा है ये नहीं हो रहा, तो आप बोलो कि भाई अपना कोड दिखाओ, HTML का कोड भी दिखाओ, CSS का कोड भी दिखाओ, फिर आप देखो कि अच्छा ये इसने इस तरह लिखा है, इसने यहाँ से मसला किया होगा, तो आप उसको बताओ कि भाई ये प्रॉपर्टी यूज करो, इसको हटाकर तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है। इंशाल्लाह जब हमारा फिग्मा कंप्लीट हो जाएगा तो हम ग्रुप्स बना देंगे, ठीक है। ग्रुप्स इसलिए बनाएंगे जब आपका मिनी हैकाथॉन होगा ना, तो इंशाल्लाह हम इस नेक्स्ट वीक से पहले 3-4 फिग्मा कंप्लीट कर देंगे, ताकि जो मिनी हैकाथॉन है उसके अंदर आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ग्रुप बना देंगे 5-5 का 6-6 का, ठीक है। और वो आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि अगर एक बंदा कंफ्यूज है तो आप उसको समझा दें, या अगर दूसरा बंदा कंफ्यूज है तो आप उसको समझा दें। तो इससे नहीं घबराइएगा कि यार इसको तो कुछ भी नहीं आता, मैं क्यों गाइड करूं उसको। अरे भाई ये तो आपका है, अगर आपने उसको सिखाया, पहले तो आपको सदका जारी है, दूसरा कि आप उसको सिखाते रहोगे, आपका और पक्का होता रहेगा, ठीक है। इल्म बांटने से बढ़ता है और छुपाने से जंग लग जाता है उसको। अगर वही मैं अगर अपनी मिसाल आपको दे रहा हूँ कि भाई मैं क्यों आ रहा हूँ पढ़ाने के लिए, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जॉब से अच्छा चल रहा है, ठीक है। मैं सिलानी 9 से 11 क्यों आ रहा हूँ, मलिर रहता हूँ भाई, मलिर से आता हूँ, मैं 6 बजे आता हूँ, पता है आपको मेरे ऑफिस 6 बजे ऑफ होता है, मैं 6 बजे आके बैठा होता हूँ, मैं वेट कर रहा था 3 घंटे के भाई कब क्लास स्टार्ट होगी, तो क्यों आ रहा हूँ, इसलिए आ रहा हूँ कि यार मेरे पास जो इल्म है मैं बांटूं, क्योंकि सिलानी ने मुझे इल्म दिया, ठीक है। तो ना भी ना भाई कुछ तो हम उसको दें। तो सेम इसी तरह ही आपकी जो साथ बैठा है ना, आपका कुलीग है, ठीक है। अब ये कहेंगे आप आखिर जब आप उठेंगे हैकाथॉन कंप्लीट करके कुछ यादगार है, कुछ दोस्तियां बना के निकलेंगे, ठीक है। जॉब अगर किसी एक को जॉब मिल गई तो अगर आपका लिंक होगा तो सेकंड बोलेगा अच्छा यार मेरे ऑफिस में जगह क्यों भी आ जाए, क्यों, क्योंकि उसने आपके साथ काम किया होगा, आपको पता होगा कि भाई ये मेरे साथ काम कर चुका है। तो सबसे बेटर अप्रोच अपने कनेक्शंस बनाए, और लिंक्डइन के ऊपर कोई पोस्ट ही नहीं कर रहा। कुछ को देखा है अजरत ने की हुई थी, ठीक है, कुछ और अब्दुल समी ने की हुई थी, कोई मतलब मुझे नहीं पता चल रहा ना। आप अगर सिलानी को टैग भी कर रहे हैं तो वो टैग मेरे पास आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा। आप मुझे कनेक्ट कर लें अपने पास, ठीक है। अगर मेरी आप ईमेल देख, मेरा लिंक्डइन देख लें तो मुझे आप पर कनेक्ट कर लें, ठीक है। जब कनेक्ट कर लेंगे तो मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सादिक शाह मेरी आईडी है, चलो मैं कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लॉगिन करना पड़ेगा अपना गूगल, ठीक है। तो सादिक शाह सिंपल मेरी आईडी है, ठीक है, आप देखेंगे आपको मिल जाएगी। तो कनेक्ट कर लें जितने आप यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो जो अपडेट्स मैं वहाँ शेयरिंग करता हूँ कुछ कोड्स वगैरह, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स है आपके लिए। तो बाकी नेटलिफाई पे थे, अच्छा मैंने मोबाइल लेके ना बात चार्ज पे बड़ा आराम से। तो जो ऑथेंटिकेशन कोड हो जाए मैं आपको नेटलिफाई पे लास्ट डिप्लॉयमेंट करके दिखा दूँ, फिर आप जा सकते हैं। सॉरी, अच्छा जब तक असाइनमेंट देख लें, चले यार आप असाइनमेंट देख लेते हैं। डिजाइन देखते हैं, बाकी तो है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत सारा असाइनमेंट सब 35 यार, क्या कर रहे हो आप लोग। अच्छा एक और काम, अब ये हेडर है ना हमारे पास, इसको फिक्स भी करना है आपको। ये हेडर देख रहे हैं, पोजीशन आपने स्टिकी करनी है, टॉप 0 करना है। हम चेक कर लेते हैं भाई,
ठीक है, आपने करना है सर्च करना है हेडर। आगे अगर सर्च करना हो ना कोई क्लास तो आपने कंट्रोल F करना है, देन आपने यहाँ पर लिख देना हेडर। ठीक है, या आपको क्लास अगर याद हो तो आप इस तरह सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपने कहा पोजीशन स्टिकी टॉप 0। अब चेक करते हैं भाई, हो गया। ठीक है, अब बैकग्राउंड उसके ऊपर नहीं लगा हुआ तो आपने क्या करना है, बैकग्राउंड वार व्हाइट। क्लियर है? तो अब चेक करते, हो गया, बन गया आपका। 2 मिनट में स्टिकी भी हो गया। हम परसों क्या ना पोजीशन स्टिकी, पोजीशन स्टिकी टॉप 0 का मतलब सबसे ऊपर से स्टार्ट होगा। क्लियर है? ओके। वैसे टेरी का साइनिंग हम लोगों का साइनिंग में होता है संडे के डेडलाइन है, तो क्या ख्याल है क्योंकि हेडर्स से कोई लेट हो गया है, बड़ा साइनिंग जैसे ताकि लोग बताएंगे क्योंकि सर्वर्स ने तो फ्लैट क्लोज कंप्लीट कर दिया टेरी वेबसाइट। मैं दोनों को संडे की डेडलाइन देती हूँ, अनाउंस कर देती हूँ। हेल्प चाहिए होगी तो इंशाल्लाह गाइड करता हूँ। ठीक है, तो क्लास देखें, यहाँ पर साइट्स पे आएंगे। ठीक है, ऐड न्यू साइट जब भी आप नेटलीफाई पे डिप्लॉय कर, अब तो माशाल्लाह आपकी बहुत सारी साइट डिप्लॉय हो गई होंगी नेटलीफाई पे, तो आप आपको इस तरह इंटरफेस आ रहा होगा। तो आपने करना है ऐड न्यू साइट, डिप्लॉय मैनुअली। ठीक है, तो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, लास्ट में देखिए इंडेक्स की फाइल बाहर होनी चाहिए लाजमी फोल्डर के अंदर, हमने मिनिमाइज करना है। ठीक है, आपने अगर टेरे फोल्डर को उठाकर आपने इसके अंदर ड्रैग कर देना, कर दिया, अब अपलोड होगा सिंपल, विद इन 1 मिनट मैक्सिमम लेगा, हो गया। जब आपने ये कर दिया तो आपने जाना है साइट ओवरव्यू पे। जैसे ही साइट ओवरव्यू पे जाएंगे आपके पास इस तरह लिंक आ रहा है। अब मुझे नाम चेंज करना है, साइट कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, चेंज साइट नेम में आएंगे और यहाँ पर आप लिख दें भाई टेरे वेबसाइट। ठीक है, किसी और ने बनाई भी है तो आप उसके आगे अपना नाम लिख दें, सादिक, लिंक बन गया। ठीक है, अब ये लिंक चेंज हो गया, जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरी टेरे वेबसाइट खुल गई। क्लियर? अब क्या करना है, मैं हेडर में जो मैंने स्टाइलिंग की थी स्टिकी वगैरह, इसको मैं कमिट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखें अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये हेडर बिल्कुल प्रॉपर चल गया। अब मैंने चेंजेस कर दी, अब क्या करना है मैंने अगेन, अगर जब फॉर एग्जांपल आप तो बंद कर देते होंगे नेटलीफाई, मैंने भी बंद कर दिया, देन आपने आना नेटलीफाई पे। ठीक है, नेटलीफाई पे आ रहा है। अब जिस साइट को आपने अपडेट करना है वहां जाना है। ठीक है, जब पर नेटलीफाई ओपन हो रहा है, साइट्स में आएंगे, ये वाली वेबसाइट, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। ओके, इस तरह इंटरफेस आ गया। अभी देखिए साइट पे डिप्लॉय का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करना है आपने। अब यहाँ नीचे फिर आपका ड्रैग का ऑप्शन आ गया, आपने आना है अगेन टेरे की वेबसाइट पे और ये फोल्डर उठा के यहाँ ड्रैग कर देना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, ऐसा ही है, डिप्लॉय हो चुका, सिंपल आपने इसको रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश हो गया, चलिए क्लियर है, हो गया अपडेट, समझ आ गया सबको? ओके, अल्लाह हाफिज़।